सभी साथियों को समय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी को सादर प्रणाम। माफी चाहूंगा गुरु जी, अभी शायद आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। सेटिंग्स होती हैं इनकी कुछ, तो टीम ने सेटिंग्स की हुई हैं। अभी पार्टिसिपेंट्स अनम्यूट नहीं हो पाएंगे अपने आप को। हम बिल्कुल 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 गुरु जी, मैं लास्ट में आपका आशीर्वाद बिल्कुल लूंगा। चलिए, हम समय हमारे पास बहुत जो है लिमिटेड होता है, और इस लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर हम कुछ बेस्ट करने का प्रयास करें। गुरुजी का आशीर्वाद है हमारे साथ। हम सभी को गुरुजी भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो है अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं, नहीं बढ़ाते। हम राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की कथनी या उनके निर्देशों का हम पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। राइट। चलिए, मैं एक बार फटाफट मेरी टीम को अलाउ करना चाहूंगा दैट दे कैन कोलैबोरेट विद मी, एंड they can intimate me whether I am audible or not. So I would like to ask you all whether I am audible to all of you. Say yes in the chat box. Say yes in the chat box if I am audible to all of you. Great. टीम से मेरा निवेदन है, जहां भी मेरी वॉइस ब्रेकअप होती है आप मुझे तत्काल सूचित करेंगे। राइट। और बिल्कुल बिना समय गवाए, क्योंकि कल हमने बहुत कुछ तैयार किया है। राइट। और उसको हम लेकर अब आगे बढ़ने वाले। राइट। कल जो मेरे साथी यहां पर नहीं थे या बीच में जिनकी मीटिंग मिस हो गई थी, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, कल हमने कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा की थी कि अगर हमें अपनी संस्था के अंदर 500 प्लस सीएसआर ग्रांट एप्लीकेशंस करनी है तो कुछ चीजें हमारे पास मैंडेटरी रूप से होनी चाहिए। उस लिस्ट के अंदर सबसे पहला नाम था, आपके पास कुछ एनवलप्स होने चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी सीएसआर एजेंसी से फिजिकली कांटेक्ट करेंगे तो उसके अंदर हम अपना प्रोफाइल, अपना बायोलॉजी, अपने डॉक्यूमेंटेशन, जो भी चीज हमें भेजनी है, अपने डॉक्यूमेंटेशन को हम इस प्रकार के एक एनवलप में हम शेयर करते हैं। राइट। चलिए जी, इस प्रकार के हम एनवलप में हमें जो है हमको शेयर करना है। इस एनवलप को कैसे प्रिंट कराना है ये आपको कल चीजें बता दी गई थी। हेयर वी आर कि आपको अपनी संस्था का लोगो देना है और उसके बाद संस्था के जो आपका एड्रेस है वो मेंशन कर देना है, और साथ ही साथ यहाँ पर 3 लाइनें आपको टू के साथ ब्लैंक कर देनी है, जिस पर हम संबंधित फंडिंग एजेंसी का नाम लिखकर इसको हम जो है पोस्ट वाया पोस्ट हम जो है भेजेंगे। राइट। दूसरा, जितने भी हम कम्युनिकेशन मेल के माध्यम से करेंगे उसके लिए हमें एक मेल इंटीग्रेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है, जो कि अब आने वाले समय में आपको बता दिया जाएगा किस प्रकार का वो सिस्टम आपको जो है लेना है, या कैसे उसको परचेज करना है, या फिर कैसे आप उसको जो है लिमिटेड टाइम में, आप जो लिमिटेड यूजर्स हैं उनके लिए आप जो है फ्री भी यूज कर सकते हैं कुछ लिमिटेड लिमिट्स के साथ। राइट। थर्ड, मैंने आपको बताया था एक संस्था को अगर अपने स्वामित्व में अगर अच्छा काम करना है तो 3 चीजें कंपलसरी रूप से आपके पास होनी चाहिए, दैट इज प्रिंटर, कंप्यूटर एंड इंटरनेट। यानी कि एक संस्था संचालक के पास कंप्यूटर जैसी बेसिक चीज हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि आप जो भी काम करें, जो भी लॉगिन्स करते हैं, आप जितना भी अकाउंट्स होते हैं आपके, चाहे वो जीमेल अकाउंट्स हो या अदर अकाउंट्स हो, वो सभी के सभी आप लोग अपने खुद के पीसी से ऑपरेट करें, जिससे कि आपकी जो सिक्योरिटी है उससे कहीं भी खिलवाड़ ना हो पाए। राइट। चौथा, मैंने आपको बताया था कि अगर आप कहीं भी ग्रांट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास एक मैंडेटरी चीज होनी चाहिए, दैट इज योर वेबसाइट। आपके पास एक प्रॉपर वर्किंग वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी फंडर डोनर को आप कम्युनिकेट करते हैं तो ऐसे में वो सबसे पहले विजिट करता है आपकी वेबसाइट को। हालांकि आपकी वेबसाइट को पूरा खंगाल के नहीं देखता है, एटलीस्ट जो आपका होम पेज है वो वर्किंग मोड के अंदर होना चाहिए। चौथा, हमने इसके बाद हमने बात की थी ऑफिशियल मेल आईडी की, कि जब भी आप किसी फंडिंग एजेंसी या डोनर एजेंसी को आप कम्युनिकेट करते हैं, कोशिश कीजिए जब आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन करें उनके साथ तो आप वहां पर अपनी ऑफिशियल मेल आईडी को यूज करें। ऑफिशियल इन द सेंस जीमेल, याहू, इन सब की वेबसाइट, इनकी मेल आईडी नहीं, जो आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट से लिंक होती है जो मेल आईडी। लिंक इन द सेंस, मान लीजिए मेरी वेबसाइट का डोमेन है xyzngio.org, तो मेरी जो मेल आईडी होगी वो info@xyzngio.org, admin@info सॉरी admin@xyzngio.org, राइट, support@xyzngio.org। कहने का मतलब आपकी जो ऑफिशियल मेल आईडी होती है वो आपकी वेबसाइट के साथ ही जो है उसमें सफिक्स होता है आपका वेब एड्रेस। राइट।
तो आपको अपनी ऑफिशियल मेल आईडी से कम्युनिकेशन करना है अगर आप अपने परसेंटेजेस को जो है बढ़ाना चाहते हैं सक्सेस रेट के, राइट। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट वेल रूप से मेंटेन होने चाहिए, जिसके अंदर खास रूप से आपके पास अगर सोशल मीडिया अकाउंट आपने आज तक मेंटेन नहीं किए थे तो दो चीजें आपको जरूर मेंटेन कर लेनी है। एक, आपका फेसबुक पेज, उस पर वो सभी गतिविधियां जिस पर्टिकुलर गतिविधि के लिए आप अपना प्रोजेक्ट जो है सबमिट करने वाले हैं, वो पर्टिकुलर गतिविधियां उसमें उस क्षेत्र में किए गए सारे काम को आपको जो है एक बार फिर से हाईलाइट कर देना है। सेकेंडरी, आपका यूट्यूब चैनल, जहां पर आपके जो भी सोशल वर्क है उन सोशल वर्क से संबंधित जो आपकी वीडियोस हैं वो आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल यानी कि आपके यूट्यूब चैनल पर जो है वो पोस्ट होनी चाहिए। ये दो मेन प्रोफाइल हैं जो आपके सोशल मीडिया के अंदर इंडिकेटेड होने चाहिए, अपडेटेड होने चाहिए। और अगर बाकी के प्रोफाइल आपके अपडेटेड नहीं है तो आपके प्रोफाइल के अंदर यानी कि जो आप एनजीओ प्रोफाइल अपना भेजेंगे वहां पर बाकी के सोशल मीडिया प्रोफाइल का जिक्र नहीं करना है, राइट। इसके बाद हमने बताया था आपको कि कुछ सॉफ्टवेयर्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, जिसके लिए नॉर्मल रूप से आपके पास 5-7 हजार रुपए होने चाहिए तो कि आप इन ग्रांट एप्लीकेशंस को आगे प्रोसीड कर सकें। चलिए जी, आई थिंक सो पिछली चीजें मैंने आपको वापस से रिमाइंड करवा दी हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर। सो आर यू रेडी फॉर द सेम? से रेडी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से कर दीजिए रेडी इन द चैट बॉक्स, से रेडी इन द चैट बॉक्स। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हमें इन सीएसआर ग्रांट एप्लीकेशंस को, 500 ग्रांट एप्लीकेशंस को पक्का करने के लिए, पक्का इन द सेंस, अभी हमने कहा आपसे कि जब आप 100 आवेदन करते तो 1% चांस होता है, यानी कि हर एक 100 आवेदन पर आपके कहीं एक जगह से रिप्लाई या आपकी बात बनना सुनिश्चित होती है। लेकिन इस 1% को हमें बढ़ाना है अप टू 90% तक। तो उसके लिए हमें क्या क्या हथकंडे यूज करने होते हैं? कुछ हथकंडे आपको कल बताए गए थे कि कैसे आपको सोशल मीडिया प्रोफाइल को इंटीग्रेट करना है। कुछ हथकंडे आपको आज बताए जा रहे हैं कि कैसे आपको अपने प्रोफाइल को जो है और मजबूत करना है, राइट। चलिए जी, सभी लोग रेडी हैं? बाकी कुछ लोगों के अंगूठे में दर्द होगा शायद, जिस वजह से वो टाइप नहीं कर पा रहे हैं, उनको शुभकामनाएं मेरी ओर से। चलिए जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर, स्पॉन्सरशिप। आज का मुख्य टॉपिक है, नोट डाउन कर लीजिए। आपके पास कॉपी पेन पेंसिल अगर अवेलेबल है तो जल्दी से आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले स्पॉन्सरशिप की। स्पॉन्सरशिप की बात हम क्यों करने वाले हैं, सबसे पहले उसका रीजन मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जब हम प्री मैच्योर ग्रांट एप्लीकेशंस कर रहे हैं, राइट, तो ऐसे में जिस संबंधित विषय पर हम लोग अपना प्रपोजल लिखने वाले हैं उस संबंधित विषय में हमारी संस्था की जो गतिविधियां हैं वो इस समय बड़ी तेज हो जानी चाहिए। क्यों? सबसे पहला कारण कि आपने एक फंडिंग एजेंसी को प्री मैच्योर पीरियड में कांटेक्ट किया है। प्री मैच्योर पीरियड इन द सेंस, ये वो समय होता है दिसंबर का जब अपनी अपनी सीएसआर एजेंसियां अपने अपने सीएसआर पार्टनर से हिसाब मांग रही होती हैं, राइट। ऐसे में कहा सुनी अनबन बहुत सारी चीजें होती हैं और कुछ फंडिंग एजेंसियां अपने नए साल की तैयारी दिसंबर से ही स्टार्ट कर देती हैं। तो ऐसे में आपने जो प्री मैच्योर एप्लीकेशन करेंगे आप कंसेप्ट नोट जो है ग्रांट एप्लीकेशन के माध्यम से, उसमें जब एक संस्था के पास आपका प्रोफाइल या आपका संबंधित प्रोजेक्ट जब चला जाता है तो उसकी पूरी चील सी निगाहें जो है तैयार हो जाती हैं आपके प्रोफाइल पर। उसकी चील सी निगाहें आपको ढूंढना शुरू कर देती हैं। सबसे पहले वेबसाइट मैंने आपको बता दिया, होम पेज ढंग से कर लेना या फिर पूरी वेबसाइट अगर बेटर रखो तो सबसे उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। सेकेंडरी, फेसबुक, जो आपने सोशल मीडिया पर डाला हुआ है, आपका फेसबुक पेज अपडेट होना चाहिए, उस पर रेगुलर अपडेट आनी चाहिए आपकी सोशल एक्टिविटीज के, और वही एक्टिविटीज जो आपने वहां पर दी हुई है कि हम इस प्रोजेक्ट पर जो है संबंधित वर्ष में अब काम करने वाले हैं या हम इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करने वाले हैं, बढ़ाने वाले, राइट। तो ऐसे में जब आप उस काम को कंडक्ट करेंगे आपको रोजाना अपडेट की आवश्यकता है, आपको रोजाना कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, राइट। या फिर कहीं ना कहीं आपकी संस्था को लेकर आपको एक्टिव जरूर रहना पड़ेगा, भले ही आप उस संबंधित प्रोजेक्ट से संबंधित सोशल इनिशिएटिव पे काम करें या ना करें। हो सकता है आपका प्रोजेक्ट प्लांटेशन का हो, अब सर्दियों में तो प्लांटेशन नहीं होगा ना भाई, है ना। तो ऐसे में प्लांटेशन आप ना करें लेकिन आपकी संस्था जरूर एक्टिव रहनी चाहिए किसी भी सिमिलर एक्टिविटीज में, अदर किसी एक्टिविटीज में जो उस समय के हिसाब से मान्य हो, राइट। अब वो एक्टिविटीज आपको इस समय बहुत ज्यादा तेज कर देनी है। क्यों कर देनी है? क्योंकि फंडिंग एजेंसी की निगाह आपकी ओर रहती है। तो ऐसे में अब करना क्या है? हमें उन प्रोग्राम्स को कंडक्ट करने के लिए जरूरत होगी किस चीज की? मणिपुर की।
मणिपुर इन द सेंस यानी कि पैसों की शुरुआत, ध्यान दीजिएगा, हम फंडिंग एजेंसीज तक पहुंचे उससे पहले हम अपने प्रोफाइल को क्यों ना हमारी लोकल सिमिलरिटीज में घिसकर देख लें कि हम कितने पानी में हैं। राइट भाई, आप युद्ध करने जा रहे हैं, वो युद्ध करने से अच्छा है ना पहले घर पे प्रैक्टिस कर लो अपनी टीम के साथ। वहां पता लग जाएगा कि आप कितनी कौन सी कला में कितने पारंगत हैं। तो वहां पर इस सीएसआर के जो हम द्वंद्व में जाते हैं, इस युद्ध के अंदर जब हम उतरते हैं, इस फील्ड के अंदर जब हम उतरते हैं, ये भी एक रण क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा, सीएसआर पाना भी अपने आप में एक रण क्षेत्र है। देश भर की संस्थाएं हैं, देश भर के लिंकअप्स हैं, लोगों की पहुंच अच्छी है, लोगों के जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में लिंकअप अच्छे हैं, और ऐसे में अपनी एक नॉर्मल संस्थान के लिए प्रोजेक्ट अचीव कर पाना, यह अपने आप में एक महायुद्ध होता है, एक द्वंद्व होता है अपने आप में। इस द्वंद्व को अगर आपको जीतना है तो आपको कुछ चीजों पर पहले से रिसर्च करनी होगी। क्या? हम जिन एक्टिविटीज को कंडक्ट कर रहे हैं, या हम जिन एक्टिविटीज के लिए हमने अपना प्रोफाइल कंपनी को हम सबमिट करने वाले हैं, उस संबंधित विषय पर हमारी एक्टिविटीज को थोड़ा सा और ग्रो करने के लिए हमें एक्टिविटीज में एकदम बढ़त लानी होगी। अपनी संस्था की एक्टिवनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। ऐसे में कई बार संस्थाओं के साथ एक समस्या होती है, एक बार क्यों हमेशा एक समस्या होती है कि उनके पास फंड की दिक्कत होती है। इस फंड की दिक्कत को अपने दिमाग से क्विक आउट कर दीजिए, नॉक आउट कर दीजिए। क्यों? फंड्स आपके लोकल क्षेत्र में अवेलेबल है, सिर्फ आपको उसे लेना नहीं आता। आपने कभी इस चीजों पर विचार नहीं किया कि मेरे साथ में मेरे शहर के अंदर बना हुआ एक मॉल का जो मालिक है वो मुझे स्पॉन्सर कर सकता है, मेरे आसपास के क्षेत्र में स्थापित कोई भी उद्योग वो मुझे जो है मुझे हेल्प कर सकता है, मेरे आसपास के बड़े बड़े दुकानदार, बड़े बड़े मॉल्स, बड़ी बड़ी जो है शोरूम्स, या किसी भी प्रकार के जो व्हीकल से संबंधित एजेंसीज वगैरह होती है, ये मुझे हेल्प कर सकती हैं। हमने कभी इन चीजों पर गौर नहीं किया। क्यों? शायद हम अपने आप को रिप्रेजेंट करने में घबराते हैं। ये जो रिप्रेजेंट करने की जो झिझक है, उसको आज हम खत्म करेंगे अपनी इस मुहिम से, जो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द स्पॉन्सरशिप। आज स्पॉन्सरशिप के लिए जिन संस्थाओं को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या काम करें और किस काम के लिए हम लोगों से स्पॉन्सरशिप लें, मैं उनके लिए भी 5 काम सजेस्ट कर रहा हूं। मैं उनके लिए भी 5 काम सजेस्ट कर रहा हूं जो कि इस परिस्थिति में, जो कि अब आप सभी जानते हैं कि गर्मियों का सीजन जा रहा है, अब सर्दियां आना शुरू हो चुकी हैं, त्योहार के सीजन निकल चुके हैं, तो ऐसे में ऐसी कौन सी 5 एक्टिविटीज हैं जो इस पूरे अपकमिंग जो है एंडिंग द ईयर तक, यानी कि मार्च तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर जिन भी साथियों को ये चीज हिट करती हो कि हमें क्या करना चाहिए, वो लोग बिल्कुल अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहली एक्टिविटी नोट डाउन कर लीजिएगा। पहली एक्टिविटी, आपके क्षेत्र के अंदर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या ऐसी गैदरिंग प्लेस जहां पर लोग आते जाते हो, वहां पर आप राहगीरों को रात में चाय ऑफर कर सकते हैं। टी सर्विस फॉर द रोड साइड पीपल और द पीपल्स हु आर बिसाइड एट द पेडेस्ट्रियन, यानी कि जो फुटपाथ पर पड़े हुए लोग होते हैं, खुले में जो लोग बाहर सोने पर मजबूर होते हैं, उन लोगों को और राहगीरों को, यानी कि रात में ट्रेनों का या बसों का आवागमन होता है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए आप चाय की व्यवस्था कर सकते हैं। ये एक टास्क मैं आपको बता रहा हूं जो आप इस पूरी सर्दी कंडक्ट कर सकते हैं अपनी संस्था को एक्टिव रखने के लिए, जो कि बहुत कम खर्चे में एक्टिवेट हो जाता है। सेकेंडरी, जिन संस्थाओं के पास थोड़ा सा बजट भी है अवेलेबल, वो इस सर्दियों में अलाव अलाव जानते हैं आप, रात में आग सेकने की व्यवस्था करना, यानी कि ठंड के अंदर जो लोग, क्योंकि अब धीरे धीरे ठंड बढ़ती जाएंगी, तो रात में अलाव की आप व्यवस्था कर सकते हैं अपनी सिटीज में जगह जगह पर। और उसके साथ साथ आप चाय और अलाव सिस्टम को भी कंबाइन कर सकते हैं, या फिर आप अलाव के अलावा रात्रि विश्राम के लिए, जिन्हें हम कहते हैं हमेशा रैन बसेरा,
आपके पास अगर टेंट परचेज करने की व्यवस्था है तो 2 से 3 हजार रुपए में एक बेहतरीन टेंट आपको मिल जाता है, जिसकी बहुत अच्छी चौड़ी लंबाई और चौड़ाई होती है, लगभग 15 बाई 20 और 20 बाई 30 का आपको टेंट मिल जाता है 2 से 3 हजार रुपए में। आप वो टेंट ऑर्गेनाइज करके भी लोगों को रात्रि विश्राम के लिए सेवाएं अपनी दे सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम आपके काम आएगा जब तक वो फट नहीं जाएगा। राइट, हर साल आप उस टेंट को लगा सकते हैं, लोगों को रात्रि विश्राम की व्यवस्थाएं दे सकते हैं। कुछ व्यवस्थाएं जो है आपको वो टेंट से अरेंज करनी होंगी, लाइक आपको जो है गद्दे वगैरह चाहिए होंगे। वो चीजें देखिए अपना अपना एक सेटअप होता है, तो हर एक संस्था जब काम करती है तो अपने हिसाब से हर एक चीज को मैनेज करती है। तो आपको यहां पर जो है अलाव और रात्रि विश्राम के लिए आप टेंट के व्यवस्थाओं के साथ रैन बसेरे का आयोजन कर सकते हैं। ये मैं पर्टिकुलर काम क्यों बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये पर्टिकुलर काम आपको स्पॉन्सरशिप लेने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। राइट, अगर आप नहीं भी कर रहे थे इस काम को करना स्टार्ट कर दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि स्पॉन्सरशिप आपको यही प्रोग्राम दिलवाएंगे। क्लियर है? तीसरा, आप कर सकते हैं अपने परिक्षेत्र के अंदर कहीं भी नेकी की दीवार का आयोजन। नेकी की दीवार इन द सेंस एक बड़ी सी दीवार, एक बड़ी सी जगह आपको ऑप्ट करनी है जहां पर आप बड़े से फ्लैक्स को यूज करेंगे और वहां पर आप लोगों से अपील करेंगे कि वो अपने गैर जरूरत के गर्म कपड़े वहां पर रखकर जाएं, छोड़कर जाएं, या फिर रात्रि में बाहर पड़े लोगों के लिए, पेडेस्ट्रियन जो पीपल्स होते हैं, जो इंडिविजुअल जो अंडर प्रिविलेज पर्संस होते हैं, उनकी हेल्प के लिए वो कंबल या गर्म कपड़ों के लिए जो है कैश भी डोनेट कर सकते हैं। इस प्रकार का आपको एक वहां पर आयोजन करना है। दीवार का साइज प्रॉपर होना चाहिए, जिस पर आपकी संस्था का नाम और सिर्फ नेकी की दीवार, दो ही चीज आपको मेंशन करनी है। बाकी का जो फ्लैक्स रहेगा, बाकी का जो एरिया रहेगा, उसको आपको ब्लैंक छोड़ना है और फ्लैक्स पूरा प्रिंट करवाना है और नीचे का हिस्सा ब्लैंक छोड़ना है। ब्लैंक क्यों छोड़ना है मैं आपको बताऊंगा आगे स्पॉन्सरशिप में कैसे काम आएगा आपके। राइट, चलिए जी, आपके पास मैंने 4 वर्क शेयर कर दिए हैं, 5वां वर्क शेयर कर देता हूं। पक्षियों के लिए घरौंदे बनाना। ठंड का समय है, पक्षी जो होते हैं उनके पास आवासीय व्यवस्थाओं की कमी होती है। अब आवासीय व्यवस्थाएं सिर्फ जो है बीपीएल कार्ड वालों के लिए थोड़े होती हैं, हमें भी आवासीय योजनाएं खोलनी चाहिए घर पक्षियों के लिए। राइट, इनके बने बनाए नेस्ट यानी कि घोंसले आते हैं, छोटे छोटे जो है घोंसले बने हुए भी आते हैं, और आप चाहे तो खुद अपने हाथों से भी बहुत सारी चीजें आप डिजाइन कर सकते हैं अगर आपको इसकी छोटी बहुत नॉलेज है तो। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कभी इन फ्यूचर हम इसके लिए क्लास, एक वर्कशॉप आपके लिए आयोजित करेंगे जिसमें आपको ये चीजें बनाना सिखाई जाएं। आप पक्षियों के लिए घरौंदे बना सकते हैं। उन घरौंदों को आप जो है पेड़ों पर लटका कर आए। उसके साथ साथ सकोरा यानी कि जिसमें हम जल या उसके भोजन की व्यवस्था करते हैं पक्षी के, ये चीजें आप इस सर्दी के अंदर बहुत बेहतरीन रूप से जो है कंडक्ट कर सकते हैं। अब मैंने ये जो 5 टास्क आपको बताए हैं, अब मैं लेके चलता हूं इसके पीछे की साइकोलॉजी पर कि हमें कैसे इससे फंड जनरेट करना है। राइट, नोट डाउन कर लिए सभी ने? से नोटेड इन द चैट बॉक्स, NOTED नोटेड इन द चैट बॉक्स प्लीज, जल्दी से NOTED नोटेड इन द चैट बॉक्स प्लीज। चलिए जी, हमने सभी ने नोट कर लिया है कि हमें कैसे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स को बहुत विकराल रूप देना। विकराल इन द सेंस डेली हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। 4 हो चुके हैं, सॉरी 4 ही हुए, 5वां रह गया अभी। राइट, 5वां रह गया। नोटेड 4 लिख दिया है एक किरण वेलफेयर सोसाइटी। जी हाँ, 5वां रह गया सर। 5वां जो वर्क है वो है दीवार लेखन का, यानी कि आप अपने परिक्षेत्र के अंदर, ध्यान दीजिएगा, ये जो जी हाँ 5वां बता रहा हूं सर, 5वां बता रहा हूं। दीवार लेखन का जो कार्य है ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है आपकी, क्योंकि दीवारों पर जो आप अच्छी चीजें लिखवा देते हैं, जैसे कि जल को आप व्यर्थ ना करें, जल है तो कल है ना, जल ही जीवन है, इस टाइप के जो अच्छे अच्छे स्लोगन्स होते हैं उनको आप अपने एरिया की दीवार पर जब आप लिखवा देते हो और नीचे लिखते लिखते हैं सौजन्य से फलाना एनजीओ, ये एक लॉन्ग टर्म की आपकी डील होती है, क्योंकि ये सहज सी मिटती नहीं, यानी कि ऐसा नहीं है कि पेपर है बारिश आएगी तो खराब होकर धुल जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ये सालों साल लोगों को दिखते हैं और इससे आपकी संस्था का बहुत शानदार प्रचार होता है। राइट, इन फ्यूचर भी आपकी एनजीओ की एक लोकेलिटी में बहुत अच्छी पकड़ बनती है। तो दीवार लेखन का जो कार्य है
उसको भी आप अपने यहां पर जो है आयोजित कर सकते हैं। इसके साथ साथ एडिशनल मैं आपको एक चीज और दे रहा हूं, रेडिएटर टेप। आपको पता होगा रिफ्लेक्टर टेप के बारे में आपने सुना होगा। रिफ्लेक्टर टेप का कार्य होता है वो रात के अंदर चमकती है, तो जितने भी आवारा पशु आपके आस पड़ोस में आपके सोसाइटी के अंदर घूमते आपको दिखाई देते हैं, आप उनके हॉर्न्स यानी कि सींग के ऊपर इस प्रकार की रिफ्लेक्टिंग टेप का वर्क भी अब जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स मैंने आपको बताए हैं जो इस सर्दी के सीजन में आप बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और लोगों से इसकी जो है स्पॉन्सरशिप के लिए आप अपील भी कर सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। जब आप रोजाना इस प्रकार की एक्टिविटीज कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि इसमें से कोई एक एक्टिविटी करनी है। आप जिस संस्था को बेहतरीन फंड रेजिंग करनी हो, जिस संस्था को बेहतरीन ग्रांट लेनी हो, जिस संस्था को बेहतरीन स्पॉन्सरशिप लेनी हो, 5 या 6 की 6 एक्टिविटीज को स्टार्ट कर दीजिएगा अपने लोकल स्तर पर, और फिर देखिए मजा कि आपको कितना मजा आएगा। जो मैं अब आपके साथ ट्रिक शेयर करने जा रहा हूं उसके साथ आप कितनी शानदार फंड रेजिंग कर पाएंगे। चलिए जी, अब चलते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी पर। हम आपसे काम क्यों करवा रहे हैं? इससे आपके अंदर सबसे पहली बात अपनी संस्था को एक्टिवेट रखने का एक आपका जो है मेंटेलिटी बनती है कि मुझे अपनी संस्था को एक्टिवेट कर देना है, पहला। दूसरा, हमारा जो ध्येय है 500 एजेंसीज तक अपना CSR ग्रांट एप्लीकेशन करना। अगर हमारा ग्रांट एप्लीकेशन, मान लीजिए आज मेरे पास आपका मेल आया, मैं फलाने प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूं जी और इसके लिए हमारा कंसेप्ट नोट एप्लीकेशन आपके साथ सामने है, और मैंने गलती से उस मेल के अंदर आपकी दी गई वेबसाइट को क्लिक कर दिया। आपकी वेबसाइट ओके होनी चाहिए, राइट। मैंने गलती से आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल में आपके फेसबुक को चेक कर लिया, राइट। तो मुझे दिखना चाहिए यू आर डेली एक्टिवेटेड पर्सन, यानी कि संस्था वो बरसाती मेंढक नहीं है कि जो बरसात के अंदर निकलती है, ये पर्टिकुलर रूप से कार्यरत है। क्लियर है? यानी कि सामने वाली फंडिंग एजेंसी के माइंड को आपको क्लिक करना है, हम यहां पर वर्क करें उसके माइंड पर। अच्छा, तीसरा क्या, जब वहां पर आपके प्रोग्राम की फोटोज में वो ये देखेगा कि आपकी नेकी की दीवार पर लिखा हुआ है, नेकी की दीवार सौजन्य से फलाना NGO, और नीचे बहुत सारे लोगो लगे हुए हैं, छोटे छोटे फ्लैग्स लगे हुए हैं सहयोगकर्ता के अंदर, फलाना लाइट हाउस, फलाना टेंट हाउस, फलाना इलेक्ट्रीशियन, फलाना इलेक्ट्रिक स्टोर, फलाना मेडिकोज, फलाना हॉस्पिटल, फलाना ये फलाना वो, लाइक इन द सेंस उससे यह पता लगेगा कि आप अपने सोशल इनिशिएटिव में स्पॉन्सरिंग एजेंसी के एडवर्टाइजमेंट का बड़ा ध्यान रखते हैं। बात समझिए, ये वो चीज है, ये वो रिश्वत है जिसे आप खुले मुंह से किसी भी एजेंसी को नहीं दे पाते। किसी भी प्रपोजल में कोई नहीं लिख पाता है कि सर आप मुझे ग्रांट दे दो, मैं तो पर्चे छोड़ो, मैं तो अपने शरीर पर भी आपका नाम लिखवा कर चलूंगा। कोई नहीं कह पाता है। और जबकि एक CSR एजेंसी आपसे क्या उम्मीद करती है? उसका नाम, उसकी ब्रांड का प्रचार। अब ये जो हमने छोटी छोटी एक्टिविटीज की, अब ये छोटी छोटी एक्टिविटीज हमारे कैसे काम आने वाली हैं, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हमने चाय का कार्यक्रम बनाया, राइट। हमने चाय का कार्यक्रम बनाया, हमें डिस्पोजल कप लेके आने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम प्रिंटेड डिस्पोजल लेके आएंगे तब भी उसी कॉस्ट में आने हैं, अगर हम ब्लैंक लेकर आएंगे तब भी उसी कॉस्ट में, शायद उससे सस्ते ही आएंगे, राइट। करना क्या है, ब्लैंक डिस्पोजल्स लेकर आइए और जिस भी पहली एजेंसी ने आपको स्पॉन्सर किया हो उसका नाम, उसका लोगो उस कप पर छपवा दीजिए। अब जो आपका चाय का कार्यक्रम चलेगा, जब लोगों के पास उसकी फोटो जाएगी, या कोई स्पॉन्सरिंग एजेंसी या कोई फंडिंग एजेंसी या कोई तीसरा व्यक्ति आपके ही लोकेलिटी का, आपके सोशल मीडिया का तीसरा व्यक्ति जो शायद कुछ आपको देना चाहता था, नहीं भी देना चाहता, उसका दिमाग क्लिक कर जाएगा, यार इसने उसका नाम प्रिंट कर रखा जबकि संस्था कर रही है। वो पूछेगा सर आपके यहाँ एक सिस्टम क्या है? जी हमारे यहाँ उन्होंने स्पॉन्सर किया था इस प्रोग्राम को। स्पॉन्सर क्या कहते हैं सर? सर कोई भी एक खर्चा उठा लीजिए। बात को समझिए भाई, कई खर्चे होते हैं ना। चाय पिलाने के अंदर सिर्फ चाय का खर्चा नहीं होता, चाय का खर्चा भी होता है, वॉलंटियर का खर्चा भी होता है, राइट। कैंपेन्स के लिए जो हम स्टॉल लगाते हैं, उसके लिए जो हमारा फर्नीचर फिक्सर जो भी होता है उसका भी खर्चा होता है, टेंट वगैरह जो भी लगाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो खर्चे होते हैं,
है ना, उसमें कहीं भी सहयोग कर दीजिए सर, आपका भी नाम आ जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। सेकंड, दूसरा काम मैंने आपको बताया था क्या, आपने पक्षियों के लिए जो घरौंदे बनाए हैं, अब वहां पर आपने घरौंदा लगा दिया, ठीक है, आपने उस पर लिख दिया घरौंदा, पक्षी घर, जो भी उसने आपने आपने जो भी उसको नाम दिया हो अपने प्रोजेक्ट को, अपने उस काम को, अपने उस इनिशिएटिव को, एन इनिशिएटिव ऑफ XYZ एनजीओ इन एसोसिएशन विद, इन एसोसिएशन विद उस पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी या उस व्यक्ति का नाम आप वहां डाल सकते हैं जिसके माध्यम से आपने वो काम किया, या फिर जो आपका पहला सपोर्टर वहां पर बना है। अब क्या होगा, आप डेली एक्टिविटीज कर रहे हैं, डेली एक्टिविटीज करें, आपने जो शुरुआत की एक्टिविटीज की, पहले दिन की एक्टिविटी, आज आपके पास कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, कोई आपका सपोर्टर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या आज तक आपकी संस्था को किसी ने डोनेशन नहीं दिया? दिया होगा ना। अपने उस बेहतरीन डोनर का नाम उठा लीजिए, उसे फोन कीजिए कि सर मुझे आपका लोगो, आपका ब्रांड नेम चाहिए, मैं ऐसा काम करने जा रहा हूं, उस पर छपवाऊंगा सर, आपने हमारे जो है उस समय सहयोग किया था। सबसे पहली बात, आपका वो जो पुराना डोनर है वो एक्टिवेट हो गया, उसे लगा कि यार वाकई में मैंने डोनेशन देकर कोई गलती नहीं की थी, अच्छा ही किया था, राइट। पुराने डोनर्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए। जब इन डोनर्स के आपके पास कैटेगरीज कुछ आ जाए तो थोड़ी बहुत आइटम इनके नाम की प्रिंट करवा लीजिए और कल से शुरू हो जाइए फील्ड के अंदर। जब उसको लोग देखेंगे, ऑटोमेटिक आपसे कांटेक्ट करेंगे, और दूसरा कांटेक्ट का माध्यम मैं आज आपको देने जा रहा हूं, कम से कम 5,000 स्पॉन्सर्स के मैं आपको आज नंबर देने जा रहा हूं, मेल देने जा रहा हूं, कीजिए संपर्क, भेजिए उन्हें लेटर। लेटर कैसे लिखना है वो भी बता के जाऊंगा मैं आपको, सब सिखा के जाऊंगा। कीजिए तो सही, फंड की कमी नहीं है, सिर्फ हमारे अंदर काबिलियत की कमी है, हम करना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि हम व्हाट्सएप पर किसी को डॉक्यूमेंट भेज दें, हमारे खाते में एक मैसेज आ जाए कि यूर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 10 CR, वहां भी साला लाख में हजार में नहीं, CR। हमारी मेंटलिटी सिर्फ इतनी चीप हो चुकी है। करेंगे बहुत कुछ है, तो करना क्या है, जैसे हमने सेकंड बताया आपको घरौंदा, उस घरौंदे के ऊपर भी आप जो है उस पर्टिकुलर कंपनी को आप हाईलाइट कर सकते हैं। उसके लिए आप रिफ्लेक्टेड टेप या बकायदा प्रिंट मटेरियल किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे सुसज्जित करें। अगर आप उसको पेंट से कर रहे हैं तो आप पेंट के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप जैसे मोटरसाइकिल पर स्टिकर लगवाते हैं हम लोग, है ना, बाइक कार पर स्टिकर लगवाते हैं, उस स्टिकर के माध्यम से भी आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं, राइट। चलिए जी, नेकी की दीवार का मैंने आपको बता दिया कि जो दीवार रहेगी उसपे ऊपर तो आपका जो है मेन वो है लाइन, नेकी की दीवार सौजन्य से फलाना एनजीओ, और जो नीचे का ब्लैंक पोर्शन आपने उस फ्लेक्स का रखा था, उस फ्लेक्स पर आप करना क्या है, जैसे जैसे आपके पास स्पॉन्सर आते जाए उनका नाम और उनका लोगो, उतना ही एक फ्लेक्स छपवाना है, 1x1 का या 2x1 का, जिस हिसाब से आपका दीवार का साइज हो, हाफ बाई हाफ का जो भी है, और उसको उस फ्लेक्स के ऊपर चिपकाते जाइए गम से, जो फेविक्विक वगैरह होती है। यानी कि वापस दीवार से उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, अलग से छपवाकर वो लगाते जाइए, बल्कि वो छपवाकर भी खुद देगा आपको स्पॉन्सर ही, आपको भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। चलिए जी, तीसरा मैंने आपको बताया था रात्रि विश्राम या अलाव के लिए जो आप रैन बसेरा या फिर टेंट का आयोजन करते हैं, उस रैन बसेरा के अंदर भी आप जो है डिफरेंट डिफरेंट पोस्टर्स का यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स का यूज कर सकते हैं, और आप उसके माध्यम से भी उनका प्रचार अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाहर बोर्ड रहता है रैन बसेरे का, उस पर भी आप उनके नाम अंकित कर सकते हैं, एक स्टैंडी यूज कर सकते हैं, उसके अंदर आपने स्पॉन्सर्स या डोनर्स के नाम इंडिकेट करवा सकते हैं, राइट। इसके अलावा जो आप दीवार लेखन का कार्य कर रहे हैं, उस दीवार लेखन के कार्यक्रम में भी आप सौजन्य से माधव जन कल्याण फाउंडेशन या संस्था का नाम आपने कहा, इन एसोसिएशन विद सहयोगकर्ता फलाना, आप इस प्रकार से जो है हर एक जगह अपने स्पॉन्सर को हाईलाइट कर सकते हैं। और आपकी ये जो ताजा तरीन जो आपकी गतिविधियां रहेंगी, ये कहीं ना कहीं उस आपके CSR प्रपोजल्स को सपोर्ट कर रही होंगी जो आप हमारे साथ इन 5 दिनों के अंदर भेजने वाले हैं, राइट। ये चीज क्लियर है सभी को? से क्लियर इन द चैट बॉक्स। तो हम आगे चलते हैं कि कैसे हमें स्पॉन्सर से कांटेक्ट करना होता है, उसके लिए क्या प्रक्रिया है, और कैसे हमें उनसे संपर्क साधना होता है। अगर अभी तक की चीज क्लियर है, से क्लियर इन द चैट बॉक्स, जल्दी से, जल्दी से। वेरी गुड। चलिए जी, अब बढ़ते हैं उस काम की ओर
कि हमें स्पॉन्सर से कैसे पहुंचना है, स्पॉन्सर तक कैसे पहुंचना है। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। Here we are. I think so. Is it visible to all of you? Say Yes, visible sir. chat Yes, box. sir. यस सर। Yes, sir. जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्पॉन्सर तक पहुंचने के लिए मैंने कुछ मुश्किलें आपकी जो है आसान कर दी हैं। क्या मुश्किलें थी आपकी? आपके पास अपने आसपास की रजिस्टर्ड कंपनीज का डाटा होना चाहिए, राइट? अब कंपनीज रजिस्टर्ड, आप किसी ने बड़ी सी दुकान कर रखी है किराने की, क्या वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। मैंने दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला है, मैं आपको वन बाय वन जो है पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूं। सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक कंपनीज का मास्टर डाटा जो है एक्सट्रैक्ट किया है। चलिए जी, ये जब तक ओपन हो, क्योंकि बहुत बड़ी शीट है ये, समय लेगी खुलने में, कोई दिक्कत नहीं। आपके एरिया के अंदर, अपने स्टेट के अंदर, आपके देखिए, जब हम कंपनीज की बात करें तो हम स्टेट के अंदर तो जाते ही जाते हैं, राइट? और जहां लोकेलिटी की बात करें फिर वहां हम दुकानदार, बड़े बड़े होलसेलर, इन सबको कैचअप करते हैं, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे अपनी कंपनीज की। तो कंपनीज में हम टारगेट करेंगे किसको? अपने पर्टिकुलर पूरे स्टेट को। किसको करेंगे? पूरे स्टेट को। तो वहां पर मैंने आपकी मुश्किल का हल निकाल दिया है। आपके लिए मैंने तैयार कर दिया है ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के अंदर जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड हुई हैं, सबका डाटा मैंने एक्सट्रैक्ट करवा दिया है, राइट? और सबकी लगभग लगभग जो है मेल आईडीज भी अवेलेबल हैं, और एड्रेस भी कुछ के अवेलेबल हो सकते हैं, कुछ के नहीं भी हो सकते हैं। हमें एड्रेस से मतलब नहीं, क्योंकि हम पूरे स्टेट में घूम घूम कर लेटर देने नहीं जाएंगे, हम कांटेक्ट करेंगे थ्रू मेल आईडी ओनली। अब यहां पर देख रहे होंगे आप पेज नंबर सेट 2 पर हमारे पास ये जो टोटल डाटा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको रिवाइंड करके दिखाना चाहूं, ये देखिए, ये शुरू हुआ है मणिपुर से लेकर और आया है लास्ट में हमारा वेस्ट बंगाल तक, यानी कि एम लेटर से लेकर डब्ल्यू लेटर तक टोटल 5,11,897 कंपनीज यहां पर हैं। आपके आपके स्टेट की अलग अलग होंगी, राइट? जैसे मणिपुर की अगर मैं काउंट करूं तो अलग, जैसे यहां से 1 से स्टार्ट हुए हम, और नीचे आते आते टोटल कंपनीज का डाटा है हमारे पास 5,11,897, जिसके अंदर हमारे पास ये कॉलम पूरा पड़ा हुआ मेल आईडी का, ये आपको दिया जा रहा है। यहां पर सेट 1 पर जब आप आएंगे तो सेट 1 पर हम शुरू हुए लेटर ए से। यहां पर हम देखिए अंडमान निकोबार से शुरू हुए और लास्ट तक हम गए, और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते हम पहुंचे थे महाराष्ट्र तक। यहां पर हमारे पास 9,06,708 कंपनीज यहां पर हैं, सबकी मेल आईडीज का कॉलम ये रहा। 9 लाख ये और 5 लाख ये, लगभग 14 लाख कंपनीज का डाटा आपके संबंधित संस्थान वाले ग्रुप में इस मीटिंग के एंड होते ही भेज दिया जाएगा। कोशिश कीजिएगा आप सिर्फ अपने स्टेट का डाटा यूज कीजिएगा, क्लियर है? आप सिर्फ अपने स्टेट का डाटा यूज कीजिएगा, और अगर इससे संबंधित कोई दिशा निर्देश हो माननीय अध्यक्ष महोदय का, तो मुझे बता दीजिएगा सर प्लीज, कि पर्टिकुलर पर्संस को उनके स्टेट के हिसाब से भेजना है या सभी को मेरे पास अलग नहीं अलग सर, भी। नहीं सर धन्यवाद सर। सबको ना अपने स्टेट का, क्योंकि सब हमारे हमारे जो साथी हैं ये नहीं मानेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हमें पता है ना अपने साथियों के बारे में, चलिए अपने चलिए तो उसके इनको लिए पर्टिकुलर जिस स्टेट का है ना सर, उसको उसी स्टेट से भेजा सर, ठीक है सारा शिवा, डाटा, क्योंकि डाटा खराब ना हो सर। ठीक है शिमा जी। उसके लिए आपको एक काम करना है, आपकी संस्था का जो भी स्टेट है, मतलब जो भी संस्थान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या फिर जो आपका, सॉरी पर्सनली व्हाट्सअप मत कीजिएगा, आपके ग्रुप के अंदर अपना संस्था का नाम और राज्य लिखकर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। संबद्ध संस्थान वाले ग्रुप में, संबद्ध संस्थाओं का जो ग्रुप है उसके अंदर आपकी संस्था का नाम और राज्य लिखकर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। उस उनके पर्टिकुलर नंबर पर वो डाटा आता रहेगा। सर एफिलेटेड एनजीओज का ग्रुप है, माफी चाहूंगा, एक्चुअली हमारे साथ आज मुझसे गलती हुई। हमारा कैंपेन आज जो है एडिशनल या बाहर के ग्रुपों में भी चला गया हमारा लिंक इस मीटिंग का। तो हमारे साथ जो बाहर के संस्थान जुड़े हुए हैं, जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध नहीं है, सर मैं बिल्कुल माफी चाहूंगा, गलती से लिंक आपके ग्रुप में गया, लेकिन आप जुड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे।
और जो संस्थान हमारे साथ संबद्ध नहीं है, मैं उनको इंटीमेट कर देता हूं। अगर आप भी इस प्रकार का ये जो डाटा है आप लेना चाहें, तो उसके लिए गैर संबद्ध संस्थानों के लिए हमने एक व्यवस्था की हुई है। हमारा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है theNGOguru.in के नाम से। टीम से मेरा निवेदन है लिंक जो है चैट बॉक्स के अंदर शेयर कर दिया जाए। इस पर जब आप आएंगे, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कोर्सेज का। इस कोर्सेज में आप जब जाएंगे तो यहां पर आपको ये डायरेक्टरी मिल जाएगी, सॉरी ये नॉन प्रॉफिट डायरेक्टरी है, सारे एनजीओ का डाटा यहां पर अवेलेबल है। तो एनजीओ जो आपके लोकल के, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एनजीओ का डाटा भी आप उठा सकते हैं यहां से। और ये रहा हमारे पास ऑल इंडिया कंपनी मास्टर डाटा। तो आप चाहें तो यहां से इसको जो है परचेज कर सकते हैं, जो हमारे गैर संबद्ध संस्थान है। संबद्ध संस्थानों को बिल्कुल निःशुल्क रूप से आपके पास अवेल करा दिया जाएगा। टीम से मेरा निवेदन है, लिंक हाँ शेयर हो गया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलिए जी, अब करना क्या है, आपका जो लोकल डाटा है, आपको मैंने डाटा दे दिया, हो सकता है उसमें कुछ मेल आईडी गलत हो, कुछ में मेल आईडी नहीं हो, तो प्लीज उसके लिए भैया उलाहना मत देना मुझे, ठीक है। बड़ी मुश्किल में डाटा निकलता है, और डाटा जैसा साइट पर अवेलेबल होता है वैसा ही मैं निकाल पाऊंगा, मैं अपने घर से तैयार नहीं करता हूं। तो जितना भी अवेलेबल होगा वो आपके भाग्य की बात है। जैसे हरियाणा का आज मैं सर से बात कर रहा था, इनकी सर की एक फाइल आई हुई थी, तो वहां पर लगभग लगभग जो है 47 या 49 हजार का कुछ डाटा था। यानी कि एक स्टेट में 50-50 हजार कंपनीज का डाटा है। अगर उसमें से 500 भी आपके काम आ गए तो यकीन मानिए कि आपको बहुत अच्छी स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। अब इनसे कम्युनिकेट कैसे करना है, ध्यान रखिएगा, पर्सनल इनको कोई लेटर वेटर डिस्पैच मत कीजिएगा, आप इनसे कम्युनिकेट कीजिएगा सिर्फ मेल के माध्यम से। क्लियर है? कैसे कम्युनिकेट करेंगे? मेल के माध्यम से। अब वो मेल कैसे बनाना है, उस मेल में लिखना क्या है, उस पर बात करें। से यस इन द चैट बॉक्स। इस मेल को कैसे ड्राफ्ट करना है, इसमें लिखना क्या है। अब सारी संस्थाएं यहां पर अलग अलग हैं, राइट। अब मैं किसी एक के लिए लिखकर बताऊंगा, बाकी कहेंगे सर हमें नहीं पता लगा। याद रखिए, जो स्पॉन्सरशिप लेटर होता है ये सबके लिए सामान्य होता है। सबसे बड़ी खुशी की बात है, सबके लिए सामान्य होता है, यानी कि जो मैं अभी आपको लिखकर या एक्सट्रैक्ट करके दिखाऊंगा, सेम आप भी अपने लिए वैसा का वैसा ही एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। और आप उसको अगर कॉपी कर लेते तब भी कोई बुराई नहीं। चलिए जी, चलते हैं अपने उस लेटर की ओर। करना क्या है, अपनी सोशल एक्टिविटीज को स्टार्ट कर दीजिएगा। सबसे पहला काम, ध्यान रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, सोशल एक्टिविटी को स्टार्ट कर दीजिएगा। आपने सोशल एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, आपको अपने गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद आपको दो जो है अपने टैब ओपन कर लेने हैं। पहले टैब पर आपको लिख देना है चैट जीपीटी। क्या लिख देना है आपको? चैट जीपीटी। और ये जो चैट जीपीटी है इसको ऑन कर लीजिएगा। लीजिए जी, ये चैट जीपीटी ऑन हो गया है। पहला काम समझ में आ गया? कर लेंगे, इजी है बिल्कुल, कोई डाउट तो नहीं किसी को। चैट जीपीटी पर आना है और चैट जीपीटी को जो है ओपन कर लीजिएगा, बस। क्लियर है? दूसरा काम, दूसरी टैब पर आना है और यहां पर लिख देना है हिंदी टू इंग्लिश, क्योंकि मुझे पता है मेरे बहुत सारे साथी यहां पर जो है वो, उन्हें लेटर बनाना या लिखना नहीं आता है। चलिए जी, ये दोनों काम हो गए, आपकी दो टैब रेडी है, एक चैट जीपीटी का और एक हिंदी को इंग्लिश में लिखने का। इजी वे में बता रहा हूं, बिल्कुल नर्सरी क्लास के बच्चे की तरह। और अब भी अगर आप पीछे छूट गए तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। चलिए जी, करना क्या है, सबसे पहले जिन लोगों को इंग्लिश में दिक्कत आती है, जिन्हें इंग्लिश में लिखना नहीं आता, करना क्या है, अपनी भाषा को आप जैसे अपने फोन के अंदर टाइप करते हैं वैसे यहां पर टाइप कर दीजिए। ठीक है? कैसे? माधव जन कल्याण एक सामाजिक संस्थान है जो कि बहादुरगढ़ हरियाणा में स्थित है। राइट?
अब देखेंगे आप कि मैंने यहां पर जनरल भाषा लिखी जिसे हम इंग्लिश बोलते हैं, उस इंग्लिश को इसने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे पहली कि जिनको यह दिक्कत लगती थी कि सर आप तो लिख लेते हैं, हमें लिखना नहीं आता, भैया वही चीजें लिखनी है जो आप हिंदी में सोचते हैं, इंग्लिश में यहां से कन्वर्ट कर लेना। यह चीज खत्म हो गई। यह चीज खत्म हो गई कि सर आपको लिखना आता है, आपको प्रोफेशनल लैंग्वेज पता है, प्रोफेशनल लैंग्वेज भूल जाइए, प्रोफेशनल लैंग्वेज यहां से पूछ लीजिएगा। अब मैं एक चीज को हटा दूं यहां से ओके, अगर हटाने के लिए कह रहे हैं आप, से ओके, जल्दी से ओके। चलिए जी, यानी कि अब जो मुझे लिखना है वो आप अपने जीपीटी से पूछ लेना, जिस भाषा में आपको लिखना है, राइट। अब मैं डायरेक्टली चलता हूं जीपीटी के पास कि मुझे उससे लिखवाना क्या है। चलिए जी, मैं आता हूं अब सीधा जीपीटी पर और मैं इसे कमांड देता हूं, क्या इससे बात करता हूं, हेलो वी आर माधव जन कल्याण फाउंडेशन, ए नॉन प्रॉफिट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन situated in बहादुरगढ़ हरियाणा। सिचुएटेड नहीं, बेस्ड कर देते, बेस्ड इन बहादुरगढ़ हरियाणा, बेस्ड इन बहादुरगढ़ हरियाणा। अब मैंने क्या लिखा कि हेलो, हम माधव जन कल्याण फाउंडेशन है जो कि एक नॉन प्रॉफिट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि हरियाणा में बहादुरगढ़ में स्थित है, ठीक है। दूसरी चीज जो हम और आप सब कॉमन कहते हैं, क्या हमने ये संस्था क्यों खोली है, लोगों की भलाई के लिए, राइट। वही बात इसको बतानी है, वी आर कमिटेड टू हेल्प underprivileged individuals and weaker section of the society in every possible manners। मैंने इसे बताया कि भाई हम जो अंडर प्रिविलेज, यानी कि जो अंडर प्रिविलेज किसे कहते हैं, जो योग्य ना हो, मतलब वंचित वंचित हो जाता है ना सर, वंचित अंडर पर। वंचित जिसे बोलते हैं, तो जो वंचित जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी, और जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसकी हम हर संभव सहायता करते हैं, राइट। मैंने इतना सा अपना परिचय दिया और इसको ओके कर दिया, एंटर कर दिया साहब। इसने मुझे कहा, हे हेलो, इट्स ग्रेट टू हियर अबाउट माधव जन कल्याण फाउंडेशन, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया बात है, अगर किसी चीज की जरूरत हो मुझे बता देना। ठीक है साहब, ठीक है साहब। अब इसे बात करनी है दूसरी, अब इससे हम बात करेंगे दूसरी, क्या, as the winter season is on, we want, जैसा कि भाई सर्दियां शुरू हो गई हैं, मुझे पक्षियों के लिए घरोंदे लगाने हैं। अब मुझे भी नहीं पता पक्षियों के घरोंदे को क्या बोलते हैं, क्या करूंगा, जाऊंगा यहां पर किस पर, हिंदी टू इंग्लिश पर, हिंदी टू इंग्लिश पर, और इस पे लिख दूंगा, हम पक्षियों के लिए पेड़ों पर घरोंदे लगाना चाहते हैं। वी वांट टू पुट हाउसेज ऑन ट्रीज फॉर बर्ड्स, राइट। उठाया, कॉपी किया, आगे जीपीटी पर, वी वांट टू पुट हाउसेज ऑन ट्रीज फॉर बर्ड्स। दिस सोशल इनिशिएटिव
ये जो सामाजिक उपक्रम है will be carried out in the entire city of बहादुरगढ़। ये जो काम है, ये जो सामाजिक वर्क है, ये हम पूरी शहर के अंदर करेंगे, बहादुरगढ़ शहर के अंदर। फॉर विच, जिसके लिए वी नीड इन पर्सन फिजिकल, मेंटल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द कॉरपोरेट वर्ल्ड नियर मी। इस काम को हम बड़े स्केल पर कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें इन पर्सन यानी कि मैन टू मैन फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। किससे? हमारे आसपास के कॉर्पोरेट वर्ल्ड से। ठीक है। मैं वी में बात कर रहा हूं तो यहां पर अस कर देता हूं। ठीक है जी। और अब मैं इसको कहूंगा काइंडली ड्राफ्ट ए लेटर फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर्स आस्किंग फॉर, किसके लिए हमें पूछना है? आस्किंग फॉर स्पॉन्सरशिप, आस्किंग टू स्पॉन्सर आवर सोशल कॉज इन एवरी पॉसिबल मैनर। चलिए, मैंने क्या कह दिया इससे कि भाई मुझे आप जो है एक ऐसा लेटर ड्राफ्ट करके दो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कि भाई वो हर एक संभव सहायता हमें कर सके, स्पॉन्सर कर सके हमारे प्रोग्राम को। अब फर्क क्या रहा? आपने सिर्फ वही तो लिखा कि भाई मैं घरोंदे लगाना चाहता हूं, या मैं ये फलाना काम करना चाहता हूं, या फलाना, बाकी सारी चीज तो सेम है। लीजिए साहब, लेटर तैयार हो गया। लीजिए सर, लेटर तैयार हो गया विद इन फ्यू सेकेंड्स। विद इन फ्यू सेकेंड्स ये लेटर रेडी है। बस छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको करनी है। क्या? आपके ऑर्गेनाइजेशन लेटर हेड पर देना है तो ये वाली लाइन हटा देना। समझिएगा, इसने कहा है कि आपके लेटर हेड पर बनाना भैया, डेट डाल देना, फलानी कंपनी का नाम डाल देना। अब कंपनी अपनी का नाम डालने की जरूरत नहीं है, हमें तो अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपने को मेल करना है, राइट? अपने को मेल करना है, तो आप उसको क्या लेंगे? डियर सोशल, सॉरी, डियर पार्टनर, बस छुट्टी। क्या लिखेंगे आप? डियर पार्टनर, दैट्स इट, पर्याप्त है। आपने बिना किसी काम के उनको पहले से पार्टनर बना लिया, बड़ा अच्छा इंप्रेसिव लगेगा उनको भी। डियर पार्टनर, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया आपका रिक्वेस्टिंग फॉर स्पॉन्सरशिप विंटर शेल्टर इनिशिएटिव फॉर बर्ड्स। डियर सर या मैडम यहां पर लगा दीजिएगा। ये देखिए यहां पर जो जो चीजें बताएगी ना, यहां पर सर या मैडम लगा दीजिएगा। आई होप दिस लेटर फाइंड यू वेल, माई नेम इज एस के यादव, आई एम राइटिंग टू ऑन द बिहाफ ऑफ माता दुल्का फाउंडेशन, ए नॉन प्रॉफिट वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड फॉर अपडेटिंग द। ये सारी भाषा इसमें ऑलरेडी बनी हुई है और इसमें बताया गया है फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, इन काइंड सपोर्ट चाहिए, है ना, एम्प्लॉय एंगेजमेंट चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस चाहिए, है ना। ये सारी चीजों के लिए आप स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं, लेकिन अभी मजा नहीं आया ना। थोड़ा सा मजा और आएगा। थोड़े से शब्दों को चेंज करना है। कैसे? अब देखिए, शब्दों में मैं यहां पर क्या करूंगा, वापस वही सवाल उठाऊंगा, यही सवाल उठाऊंगा, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, आल्सो इंडिकेट देम, उन्हें यह भी बता देना दैट वी विल, मैं इंग्लिश मुझे भी नहीं पता, उनको इस
बात से भी अवगत कराना है कि हम उनके प्रचार प्रसार का पूरा ध्यान रखेंगे। उनके नाम अथवा ब्रांड का। चलिए जी, ब्रांड के। They also have to be made aware that we will take care of their promotion of their brand and name। चलिए जी, क्या करा हमने यहां पर, ये लाइन ऐड कर दी। चलिए जी, ये लाइन ऐड कर दी, ठीक है जी। चलो जी, फिर से मांग लिया हमने इससे सुझाव कि भैया अब ये चीज भी ऐड करो, इसके बिना तो मजा आएगा ही नहीं। लो जी, इसने हमारी भावनाएं समझ ली और इसने हमें ये भी लिख के दे दिया। लो जी, इन रिटर्न ऑफ योर सपोर्ट वी आर कमिटेड टू दिस 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 दिस। लो जी, बन गई बात, बन गई बात। Inclusion of your logo and all your promotional material related to the initiative, recognition of your organization website and social media platform। यानी कि हम आपको अपनी वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर दिखाएंगे, हम आपके लोगो को हर जगह यूज करेंगे प्रिंटेड मटेरियल पर, है ना। प्रेस रिलीज वगैरह मीडिया में जहां भी हम नाम जाएगा वहां भी आपका नाम देंगे। यानी कि आपने उसको पूरा मौका दे दिया भाई, पूरा मौका दे दिया है। और ये वही तरीका है जिस तरीके से LIC वाले आपकी वाइफ के पास बैठते हैं और उनको बताते हैं कि आपके मरने के बाद उसको क्या फायदा मिलेगा, और आपकी जेब से पैसा ले आते हैं और आपकी वाइफ दिलवा देती है कि देखो जी भैया बहुत अच्छी बातें बता रहे, बहुत अच्छा इंश्योरेंस है, ले लो। आपने भी क्या किया, इस लेटर के माध्यम से वही स्किल यूज की है कि आपने इस लेटर के माध्यम से उनको अवेयर कर दिया। देखिए, कल तक वो अवेयर नहीं थे, हो सकता है उन्होंने सोचा ही ना इस बारे में, लेकिन आपके उस लेटर ने उनको अवेयर कर दिया कि भाई ये काम तो मजा आ गया। यानी कि हम इसमें थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे, ये लोग हमें प्रचार प्रसार करेंगे हमारा फ्री में। हर एक व्यक्ति आपको हेल्प देगा, शायद 100 में से कोई 10 लोग ऐसे होंगे जो आपको मना कर दें। अब इसमें और मजे की बात देखिए, अरे यार जब हमें इंग्लिश लिखनी नहीं आती तो हमारी लोकेलिटी में भी तो ऐसे लोग होंगे जिनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती होगी, है ना, है ना। हर एक व्यक्ति दिल्ली से थोड़े भाई, यहां पर देश में जगह जगह से लोग जुड़े हुए हैं। एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, यहां पर जुड़े हुए मेरे जितने भी साथी हैं, कौन किस स्टेट से बिलोंग करता है, जल्दी से बताइएगा मुझे। एक बार चैट बॉक्स के अंदर आ जाइए, जल्दी से बताइए मुझे कौन किस स्टेट से बिलोंग कर रहा है। बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू, MP, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यूपी, कर्नाटका, दिल्ली, गुजरात, अमरोहा, दिल्ली, कर्नाटका, MP, महाराष्ट्र, वेरी गुड। जोधपुर, राजस्थान, यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। देखिए, अब अलग अलग कम्युनिटी के लोग यहां पर हैं। अब जरूरी है कि यार राजस्थान के अंदर जो संस्थाएं काम कर रही हो वहां पर लोग इंग्लिश पढ़ना जानते हो, है ना। दिक्कत आएगी ना, लेटर तो हम इंग्लिश में बना दिया, लेकिन वहां के लोग पढ़ पाएंगे तब ना, तब तो उनके दिमाग में कोई चीज जाएगी। करना क्या है, आंध्र प्रदेश से भी, MP से भी, महाराष्ट्र से भी। चलिए, अब करना क्या, छत्तीसगढ़ से भी। चलिए जी, आ जाइए चैट बॉक्स से बाहर। करना क्या है, वही करना है साहब जो इतनी देर से सिखा रहा हूं। फिर से एक कमांड दे दीजिएगा, काइंडली ड्राफ्ट द सेम लेटर इन हिंदी लैंग्वेज। लो जी साहब, जो उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से है, राजस्थान से है, झारखंड से है, चिंता मत कीजिए सर, वही का वही लेटर आपके लिए हिंदी में आ गया है। बस छोटी छोटी गलतियां, GPT है भैया, कंप्यूटर है, गलती करेगा, माधव को मधव लिख देगा, कोई बात नहीं, उसको करेक्ट कर लेना। ये मत करना कि भैया अपनी बिल्कुल भी मेहनत ना लगाओ। कुछ शब्द, कुछ इनको पढ़ के देख लेना। कई बार क्या है, पूरे वाक्य का अर्थ अलग अलग जा रहा होता है, क्योंकि हिंदी जो हम, इंग्लिश जो हम लिखते हैं और जो हिंदी आती है उसका
भिन्न हो जाता है। तो बस उसके हिसाब से, जैसे इसमें लिखा है, इस पहल को सफल बनाने के लिए हम कारपोरेट समुदाय से सहारा मांग रहे हैं, तो उसको अपनी भाषा में लिखना है, इस पहल में को सफल करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। बात समझे? चुनिंदा शब्दों का यूज करना है, दैट्स इट। इसने आपको आइडिया दे दिया, इसने आपको आइडिया दे दिया, बस यहां से आपको सारा काम कर देना है। लेटर आपका लेटर हेड पर बना देना है। एक लेटर हेड पर आपने बनाया, राइट, उस पर नीचे सील साइन किया, उस पर नीचे सील साइन किया। अब करना क्या है, उस पर आते हैं। लीजिए जी, पूरा लेटर कंप्लीट हो गया, बाकी की चीजें आपका जीपीटी बता ही देगा आपको। अब तो बजा दो भाई ताली, है? गुरुदेव 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 गुरुदेव। देखिए, आपके काम को कितना आसान कर दिया। करना क्या है, लेटर हेड पर एक लेटर प्रिंट करना है, क्योंकि किसी कंपनी का नाम तो हमें डालना नहीं है। अगर आप डालते हैं, सुनिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, यहां पर जो जिनका माइंड, कॉन्शियस माइंड के साथ जो लोग जिंदा हैं, वो इस बात का ध्यान देना, बड़े ध्यान से समझ लेना इस बात को। मैं एक ट्रिक और बता रहा हूं आपको, जो लोग आलसी हैं उन्हें अपने आलस के हिसाब से फायदा मिलेगा, जो लोग एक्टिव हैं उन्हें अपनी एक्टिवनेस के हिसाब से फायदा मिलेगा। कैसे? अब देखिए, मैंने यहां पर क्या दिया हुआ है आपको, इस डाटा के अंदर है कंपनी का नाम, राइट। यहां पर आपको कंपनी का नेम का भी ऑप्शन मिलेगा। कहां है भाई? नहीं है क्या? शायद ये रहा ना, ये वाला कॉलम किस चीज का है? यस, कंपनी नेम। अब समझिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा आपको, थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपकी, लेकिन इसका जो फायदा आपको मिलेगा ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। जहां पर आपने डियर पार्टनर लिखा था, वहां आप संबंधित कंपनी के नाम के साथ उसको स्पॉन्सर कीजिए, उसके नाम से लेटर भेजिए, उस पर फर्क पड़ेगा। यार, ये मुझे जानता है, सामने वाला मुझे जानता है, डियर फलाना कंपनी, है ना। उस लेटर का मजा ही अलग होता है, क्योंकि वो उसके नाम से है भाई, वो उसके नाम से है। अब करना क्या है, लेटर जो आपने टाइप किया है उसको प्रिंट निकालना, और बल्कि प्रिंट वाले खर्चे मत पड़ना, मैं आपको उसका एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं, वर्ड की फाइल है, उस पर पहले आप इस लेटर्स को टाइप कर लीजिए। अब जहां पर डियर डियर लिखना था, वो सारी जगह ब्लैंक छोड़ देना, और इस लेटर को 100 200 300 500 बार, जितनी बार आपको चाहिए उतनी बार एंटर मारते जाना। नेक्स्ट पेज पे फिर पेस्ट, नेक्स्ट पेज पे पेस्ट, नेक्स्ट पेज पे पेस्ट। मैं एक छोटा सा डेमो करके दिखा देता हूं आपको, चलिए, मान लीजिए मैं यहां से ये लेटर उठा लेता हूं, और इसको मैं अपने कॉपी, और इसको मैं लेके चलता हूं अपने, ये क्या है भाई, पीएनजी फाइल। अब ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, जैसे हमारे पास ये हमारा पेज है, मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया। ये मान लीजिए मेरा लेटर हेड था, तो लेटर हेड के हिसाब से मैंने, क्योंकि इसमें मुझे संगठन का त्याग पत्र, प्रपत्र, तारीख, कॉर्पोरेट कंपनी का नाम, कोड, यहां पर ये वाली लाइन छोड़ दी मैंने, तारीख, चले ठीक है, जो भी है सही है। कंट्रोल ए करते हैं इसको, और इसका जो है साइज वाइज सब सेट कर देते हैं। यहां पर मैंने इसका स्पेस घटा दिया, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर दिया। अब मान लीजिए यहां पर, देखिए यहां पर आया हुआ कंपनी का नाम। अब देखिएगा, मैं बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। ये मान लीजिए लेटर मैंने यहां पर टाइप कर दिया, राइट। यहां पर श्रद्धा पूर्वक
एंटर मारा, आपका नाम, आपका उपाधि, आपकी संस्था का नाम, ठीक है, आपकी संपर्क जानकारी और संगठन की संपर्क जानकारी जो भी था, व्हाटएवर, इसको मैंने कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे साइन और सील को, जो मुझे सील और साइन यूज करता हूं, या मेरा जो भी व्यक्ति इसको सील साइन करने के लिए जो ऑथराइज है, उसको मैं स्कैन करके रखूंगा, राइट। क्या करूंगा, उसको मैं स्कैन करके रखूंगा, और यहां से इंसर्ट पर जाऊंगा, पिक्चर पर जाऊंगा, और जो मेरे पास मेरा वो सील साइन रखा हुआ है उसको यहां उठा लाऊंगा। कैसे, यहां गए जी ट्रस्ट पर, मेरा सील साइन कहीं ना कहीं रखा होगा, स्कैन करके रखो, छुट्टी। फिर देखिए कितना मजा आता है, आपका पेपर भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, पेपर, पैसा, टाइम, तीनों चीज बचेगी। वो शॉर्टकट बता दे रहा हूं मैं आपको। यहां पर करना क्या है, सील साइन कहां गए भाई, कुछ है कि नहीं है, ट्रस्ट के अंदर ही था भाई, फेडरेशन में होगा, यहां से उठा लेंगे भाई, कोई बात नहीं। मान लीजिए यहां पर ये देखिए मेरे महासंघ के अंदर साइन वगैरह हैं, चलिए जी, ये मान लीजिए मैं उठा लाया, टेक्स्ट रैपिंग, बिहाइंड टेक्स्ट, लो जी, ये आ गया यहां पर। इसको सटाक से उठा के नीचे ले आते हैं, और जहां मुझे इसको सेट करना था वहां मैं इसको सेट कर देता हूं। लो जी, लो जी, इस पेपर पर मेरी सील साइन लग गई। मान लीजिए ऊपर मेरा लेटर हेड है, यहां पर मैंने लेटर हेड डिजाइन बना रखा, ऊपर लेटर मैंने सारा टाइप कर दिया। अब ये हो गया मेरा कंप्लीट, कंट्रोल ए सी। अब क्या करूंगा, मैं यहां से एक एंटर मारूंगा, इस पेज पर आ गया कंट्रोल वी। अब मैं सेकंड, देखिए सेकंड पेज मेरा वापस टाइप हो गया, इस पर सील अपने आप लगकर आ गई है। फिर क्या करूंगा, फिर से वापस चलूंगा, एंटर मारूंगा, इस पेज पर आऊंगा, कंट्रोल वी, लो जी। इस तरीके से मैंने क्या किया, यहां पर 10 15 20 पेज तैयार कर लिए। ऐसे आप जो है बढ़ते जाएंगे। अब देखिए यहां पर 7 पेज तैयार हो चुके हैं, मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, ये मान लीजिए मेरे पेपर तैयार हो गए। अब करना क्या है, एक बार में मैं बैठूंगा और वन बाय वन जिन जिन कंपनियों के नाम हैं सबके यहां पर चेंज करता जाऊंगा। कंपनी 1, नीचे वाले में फिर आ जाएगा कंपनी 2, कंपनी 3, समझ गए। और इसको उठाकर कर दूंगा कंट्रोल के साथ प्रिंट, और इसको पीडीएफ में कर दूंगा 1 बाय 1 करके सेव। घट गया काम आपका, घट गया काम आपका। आपको प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका लेटर तैयार हो गया है ईमेल से भेजने के लिए। अब करना क्या है, ईमेल कैसे बनाना है, तरीका बताया था, ऑफिशियल मेल से डालना है। सबसे पहली चीज ध्यान से समझ लीजिएगा, ऑफिशियल मेल से डालना है। यहां पर मेल पर गए, ठीक है जी, तरीका देख लीजिएगा भेजने का भी। दादा स्क्रीन शेयर करो। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं है, लीजिए जी, अभी कर देते हैं। लो जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। यस दादा। गए अपने मेल पर, कंपोज पर क्लिक किया, यहां पर किससे भेजना है, ये madhavjankalyan@gmail.com, यहां से नहीं भेजूंगा मैं, किससे भेजूंगा, info@madhavjankalyan.org से। सब्जेक्ट ये होता है, सॉरी 2, यहां पर मैंने मान लीजिए कंपनी मेल डाल दिया, यहां पर कंपनी मेल आईडी डाल दी मैंने। यहां पर एक एक व्यक्ति को अलग अलग भेजूंगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर सब्जेक्ट हमारा क्या था, देखिए इसने हमें बताया हुआ ना ऑलरेडी, हमारा सब्जेक्ट क्या है, इनविटेशन फॉर स्पॉन्सरशिप, राइट। कॉपी किया, आए यहां पेस्ट कर दिया, क्लियर है। यहां पर विषय आ गया, मुझे विषय देखना भाई, मैं लोकेलिटी में, मेरे लोग यहां हिंदी समझते हैं तो मैं हिंदी यूज करूंगा, मेरे यहां लोग इंग्लिश समझते हैं तो यहां से। अब कहां से उठाऊंगा मैं, यहां से जो कंपनी का नाम था, कंपनी का नाम ये उठाया और ये कॉपी किया और यहां पे कर दिया पेस्ट। और इस पेस्ट के साथ ध्यान रखिएगा, ये तो करना है, इसके साथ जो आपने पीडीएफ बनाया था ना वो अटैच कर देना। जो लेटर आपने सील साइन करके रखा हुआ था वो अटैच कर देना, क्योंकि यहां पर आपका सील साइन नहीं है, यहां पर सिर्फ डाटा है, यहां पर सिर्फ आपका डाटा है लिखा हुआ केवल, यहां सील साइन नहीं है। तो आपने क्या करा, एक लेटर जो है वो यहां पर साथ में अटैच कर दिया मेल के अंदर, छुट्टी, और निकाल दीजिए मेल।
निकाल दीजिए मेल, डाटा आपको दे दिया है। अब एक सवाल जो रह गया, क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है, अब आप कहेंगे सर कंपनियां तो चलो ठीक है, हमारे आसपास बड़ी बड़ी दुकान वाले हैं, होटल वाले हैं, अब होटल का डाटा तो भाई कंपनी रजिस्ट्रेशन में नहीं मिलेगा ना, उसको कैसे निकालें? उसके लिए एक टेक्निक बता देता हूं, जाननी है या इतना बहुत है? जल्दी बताइए। जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए, जानना है आगे कुछ या इतना पर्याप्त है? वाना नो, यस, जानना चाहते हैं, ग्रेट। चलिए जी, चलिए चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए। आपको ध्यान है, आपको व्हाट्सएप कैंपेनिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए कहा गया था, याद है सबको? व्हाट्सएप कैंपेनिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लेने के लिए कहा गया था आपको? चैट बॉक्स के अंदर बता दीजिए जल्दी से। चैट बॉक्स के अंदर बताइए जल्दी से। बोट मास्टर, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब है अपने अंदर कहीं ना कहीं उम्मीद जग रही है, कुछ करेंगे। ये जो बोट मास्टर आपने लिया था ना, इसी बोट मास्टर को जब आप यूज कर रहे होते हैं, या फिर यहां पर ना बोट मास्टर के साथ, यहां पर तो कुछ दिखा नहीं रहा भाई, अबाउट दादा बोर्ड जी, से डायरेक्ट ओपन करो, उधर ही वो कोई ऐड दिक्कत, दिख जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहां नहीं मिलेगा बोट मास्टर, तो यहां से ले लेना भैया, ठीक है? ज्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, मात्र जो है 799 वाला स्टैंडर्ड वर्जन ले लीजिएगा, बहुत है। ठीक है जी, ये ले लिया आपने। ये लेने के बाद जब आप इस बोट मास्टर को चलाएंगे ना, जब इसको आप ऑपरेट करेंगे, तो ऑपरेट करते हुए जैसे ही आप अपना व्हाट्सएप खोलते हैं, ये आपके पास ना एक पॉपअप निकल के आता है, ये वाला, इस पे लिखा है जी मैप एक्सट्रैक्टर, यानी कि गूगल मैप से डाटा निकालने वाला यंत्र। 699 प्राइस है, खट देसी खरीद लीजिए बिना देर लगाए। अब ये क्या करेगा, इसका फायदा बताता हूं मैं आपको। देखिए मेरे पास अवेलेबल है, चलिए जी, खोल लिया हमने इसको, हमने इसको खोल लिया। करना क्या है, करना क्या है, इससे कहना जियो लोकेशन है भैया बहादुरगढ़ की। चलिए कोई और बताइए, किसी की जियो लोकेशन बताइए भैया अपनी, चेन्नई। चलिए जी, मुझे चेन्नई के अंदर जितने भी रेस्टोरेंट हैं उनका डाटा चाहिए। हो जा शुरू। अब ये क्या करेगा, गूगल मैप पे जितने भी रेस्टोरेंट वाले हैं चेन्नई में, सबका डाटा उठा लाएगा ये, फोन नंबर, मेल आईडी। अगर मैं चेन्नई में हूं तो चेन्नई का डाटा निकालूंगा, मैं बहादुरगढ़ में हूं तो बहादुरगढ़ का डाटा निकालूंगा, राइट? ये टाइम लेगा थोड़ा सा भाई, गूगल मैप से कंपनियों का डाटा निकालना, और वो भी देखिए छोटा मोटा डाटा नहीं, डेट, टाइम, सर्च रिक्वेस्ट, नाम उसका, ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस, कैटेगरी, लोकेशन, वेबसाइट, अगर उसकी वेबसाइट है तो वेबसाइट निकाल के देगा, मेल निकाल के देगा, यानी कि फोन नंबर, मेल आईडी सब तो निकाल के दे रहा है आपको ये। और क्या 699 बच्चे की जान लोगे, है भाई? चलिए जी, ये जब तक अपना टाइम लेता है तब तक बाकी चीजों पे चर्चा कर लेते हैं। अब करना क्या है, यहां से आपकी जो लोकल कम्युनिटी है, यानी कि आपके आसपास के होटल्स, शॉप, बड़ी बड़ी कम्युनिटीज, यहां पर आप कुछ भी सर्च कीजिए। आप यहां पर जो है रेस्टोरेंट लिखा तो आप रेस्टोरेंट का डाटा आ जाएगा। आपने यहाँ पर जो है, अगर आप मोबाइल शॉप लिखेंगे, मोबाइल शॉप्स का डाटा आ जाएगा। आप यहाँ पर जो जो लिखते जाएंगे वैसे वैसे वो जो है सारा डाटा निकालता चला जाएगा। देखिए यहाँ पर काम शुरू हो चुका है, चेन्नई रेस्टोरेंट सर्च करना स्टार्ट कर दिया इसने, राइट? कुछ एरर, अनकॉट का एरर दिखा रहा था, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग क्लिक, कोई दिक्कत नहीं, ये इसका काम है। प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई, 0% पे, धीरे धीरे अपना ये काम शुरू करेगा। ठीक है, आपको सारे रेस्टोरेंट का, आपके लोकल का डाटा निकाल कर दे देगा, सबके फोन नंबर, मेल आईडी, कोई भी एक निकल आए तो हम फ्री हो जाएं। उसके बाद तो दुनिया निकालती रहेगी, सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में एक आ जाए यहाँ पर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, 12 ऑर्गेनाइजेशन टू स्क्रैप
रेस्टोरेंट चेन्नई, साउथ स्पाइस, पेशरवानी, फलाना फलाना फलाना, बता रहा भाई इतने सारे मिल गए हैं। ये अपना प्रोसेस है, इसका अपने आप करता रहेगा ये। हमारे पास लिस्ट आएगी यहाँ नीचे, हमारे पास यहाँ लिस्ट आएगी नीचे, जैसी लिस्ट आना शुरू हो जाएगी मैं इसको बंद कर दूंगा, फिर आप करते रहिएगा, ठीक है जी। तो आप जहां से भी हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, कहीं से भी हो, किसी भी क्षेत्र से हो, पूरे इंडिया का गूगल मैप इसके पास है। इवन देन आप विदेश का निकालना चाहेंगे, विदेश का भी निकाल के दे देगा ये आपको, ठीक है। जरूरत हो तो भाई उसका भी निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल हम अपना काम कर लें, वही बहुत है। चलिए जी, बहुत टाइम लगा दिया यार, चेन्नई में रेस्टोरेंट भी बहुत सारे हैं, मैंने भी गलत जगह पंगा ले लिया। अच्छा वाला बहादुर डालता। दादा पूरा स्टेट का ही निकाल रहे हो, तो टाइम तो लगेगा। वही तो, मैंने भी गलत जगह पंगा ले लिया, बहादुरगढ़ लिख देता तो अच्छा रहता यार, है ना। बहादुरगढ़ लिख देता तो बढ़िया रहता। हाँ अच्छा, ये फोटोज भी निकाल रहा है क्या? मैंने एक्चुअली फिल्टर सेट नहीं करा इसका भी। यस यस, फिल्टर नहीं ये सेट नहीं फोटो हुआ। वोटो से, हाँ ये तो फोटो वोटो सब निकालने लग गया, इसलिए टाइम ज्यादा लगा रहा है। रोक के दूसरा कर दूं स्टॉप कर दो दादा। या चलने दूं? चलिए स्टॉप कर देते हैं, दूसरा निकालते हैं। चलिए जी, स्क्रैपिंग कंप्लीट हो गई, छोड़ो। मैं इस पर सेटिंग चेंज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर सेटिंग्स होती हैं, आपको ईमेल सोशल मीडिया लिंक चाहिए, ओके। आपको फिल्टर बाय रेट, नो स्क्रैप बाय, ठीक है, स्क्रैप फोटोज, ये देखिए नो स्क्रैप, हमें फोटोज नहीं चाहिए। चलिए जी, सेटिंग्स हमने देख ली इसकी। चलिए जी, वापस मैं आपको अब छोटा सा उदाहरण करके दिखा देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बहादुरगढ़, और यहां पर लिख देता हूं मैं ज्वेलरी शॉप। चलिए जी, स्टार्ट कर देते हैं फिर से। अब यहां पर जो है ये अपने हिसाब से जो भी इसे गुणा भाग लगाना है वो लगाता रहेगा, और हमें यहां पर तब तक वो डाटा निकाल के दे देगा। अब करना क्या है, चलिए जब तक ये अपना डाटा निकाल रहा है तब तक हम अपने काम की बात कर लेते हैं। हम अपने काम की बात कर लेते हैं। आपको करना क्या है, आपके पास लेटर रेडी है, सोशल इनिशिएटिव आपने स्टार्ट कर दिया जिसको आपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर डालते जा रहे हैं, राइट। अब आपका जो लोकल कॉर्पोरेट सेक्टर है ना, इसको लेटर डालना स्टार्ट कीजिए। मैं चाहता हूं कि यहां पर जैसे आपने 500, 700, 1000 लोगों को लेटर डाला, और वहां से जो रिस्पॉन्स आपके पास निकल कर आएगा ना, वो आपके अंदर एक नई ऊर्जा देगा, राइट। और वहां से जो आपको स्पॉन्सर मिलेंगे, और जो आपके कार्यक्रम के बैनर और फ्लैक्स पर जब जगमगाने लगेंगे जो है स्पॉन्सर्स के नाम के रूप में, तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा आपके प्रपोजल पर। क्योंकि जो सीएसआर ग्रांट हम आप भेजने वाले हैं आने वाले 2-3 दिनों के अंदर, क्योंकि 5 दिन की क्लास थी ये, दूसरा दिन है आज, बचे हुए 3 दिन के अंदर हम उस डाटा को भी कंप्लीट करेंगे, और वहां भी हम सीएसआर एजेंसी का डाटा भी शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। तो जब हम वो उनको जब हम अप्रोच करें, और वो हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल को अगर विजिट कर रहे हो, तो उन्हें दिखना चाहिए कि यार जो इन्होंने कहा वो ये कर रहे हैं। वाइड लेवल पर सारी चीजें होनी चाहिए, सोशल मीडिया को बिल्कुल छान देना, सोशल मीडिया को बिल्कुल छान देना है अपने को, राइट। तो इस प्रकार से अपने को जो है अपने लोकल कम्युनिटी को अप्रोच करना है, और लोकल से हमें अपने अपने जो स्पॉन्सर्स हैं वो लेकर आना। और ये काम आपको हमेशा करना है, जब भी आप कोई कार्यक्रम करें। मान लीजिए मैं कल कोई किसी भी चीज का आयोजन कर रहा हूं, तो उसके लिए आप लेटर बनाइए कि भाई हम ये चीज फलानी तारीख को आयोजित करने वाले हैं, और उसके लिए हमें लोकल जो हमारी कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी, उससे हमें हेल्प चाहिए, ठीक है। वो लोग हर तरीके से हमारी हर संभव सहायता करें। तो इस प्रकार के लेटर्स निकल के आएंगे आपके पास, देश बना के बहुत सारी डाटा बनाइए, आप उनको लेटर भेजिए। लोग आते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, हम उनको अप्रोच करेंगे तब। हम सोचे कि यार हम घर बैठे हुए, कोई हमारे घर चल कर आएगा, हमारे पैर छुएगा, और फिर कहेगा बाबूजी राम राम साहब, ये पैसे रखो, आप हम पे बहुत जो है आभार है अब आपका, आप हमारे ऊपर तो आपने कृपा बरसा दी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, एनजीओ वालों को सब चोर की नजर से देखते हैं, ठीक है। घर पे देने कोई नहीं आएगा, आपको अप्रोच करना पड़ेगा, और वो लीगल अप्रोच तभी आपकी बनेगी जब आप उनको अपने कामों में शामिल करेंगे। कामों में शामिल करने का इन द सेंस कि आप उनको स्पॉन्सर के रूप में जोड़ेंगे, उनको अपने पंपलेट्स, पोस्टर, या अपने प्रिंटिंग मटेरियल, या आपके जो सोशल मीडिया इनिशिएटिव्स हैं उन पर जब आप उनको जगह देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उनको बहुत अच्छा लगेगा, और तभी वो आपके साथ आगे कोऑर्डिनेट कर पाएंगे।
तो आई थिंक सो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पर देखिए इसने अपना डाटा निकालना शुरू कर दिया है। देखिए यहाँ पर निकल गया डेट टाइम, महालक्ष्मी ज्वेलर दिख रहा है आपको, एड्रेस निकल गया यहाँ पर इनका फोन नंबर निकल गया। चलो मेल आईडी नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो निकला। किसी की मेल आईडी निकलेगी, किसी का फोन नंबर निकलेगा, किसी का कुछ निकलेगा, किसी का कुछ निकलेगा। तो इस प्रकार से आपके पास डाटा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा समय जरूर लेता है ये, डिपेंड्स अपॉन योर स्पीड, डिपेंड्स अपॉन योर पीसी कंडीशन, बहुत सारी चीजें होती है। तो सॉफ्टवेयर जो है काफी हैवी है। देखिए अब ये निकालता जाएगा। एक बार जब शुरू हो जाएगा फिर कम टाइम लेगा, शुरू शुरू में टाइम लेगा ज्यादा। एक बार जब शुरू हुआ फिर इससे रोकने वाला कोई नहीं है, फिर तो सारा निचोड़ निकाल के आपके सामने रख देगा। अब देखिए हमारे पास कितना बढ़िया डाटा आ चुका है। एड्रेस तो सबके आ गए, फोन नंबर, सिर्फ मेल आईडी हमारे पास कम आई हुई है, फोन नंबर तो भरपूर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इनके माध्यम से भी इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे मेल आईडी ले सकते हैं, या फिर इनको आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। खैर मैं इसको यहीं स्टॉप कर देता हूं। आई थिंक सो मुझे जो बताना था आपको मैं बता चुका हूं कि किस प्रकार से आप अपना डाटा निकाल सकते हैं। और इस डाटा को सॉरी मैं एक चीज बताना भूल गया। इस डाटा को जब आप यहाँ पे रिजल्ट पर जाएंगे ना, तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। ये आपको इसमें जेपीजी वगैरह में, या सॉरी एक्सेल फाइल में निकल जाएगा। आपके पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। देखिए हमने अभी चेन्नई के रेस्टोरेंट पूछे थे, है ना। बहादुरगढ़ के रेस्टोरेंट लगा रखा था, बहादुरगढ़ के रेस्टोरेंट। तो जो भी हमने डाटा जितनी बार लिया वो सब चीजें यहाँ पर जो है आपको मिलती जाएंगी। तो आई थिंक सो आज की क्वेरी आपकी क्लियर हो गई होगी कि कैसे हमें अपने लोकल सेक्टर को अप्रोच करना है, कैसे हमें अपने लोकल सेक्टर को अप्रोच करना है। अपने लोकल के आसपास की दुकानें, बड़े बड़े मॉल, शोरूम, प्रतिष्ठान, इनको अप्रोच कीजिए अपने सोशल इनिशिएटिव के लिए। इनसे आप डोनेशन मांगिए, राइट। यहां से जो आपको कॉपरेशन मिलेगा ना, और इनको जब आप अपने चीजों पर प्रकाशित करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि अल्टीमेट चेंज आएगा। जहां आप एक के लिए करेंगे, दो अपने आप पूछने आ जाएंगे, सर वो हमने आपका पोस्टर देखा था, उस पर हमारा वाले भी लोगो लगा दो। सर इसका ये प्रोसीजर है स्पॉन्सरशिप का, दैट्स इट, दैट्स इट। एक के लिए करोगे, दो अपने आप आगे बढ़ के आ जाएंगे, राइट। ऐसे कौन कौन से मेरे साथी यहां पर अवेलेबल हैं जो पहले स्पॉन्सरशिप ले चुके हैं अपने किसी स्पेशल इनिशिएटिव में? गुरुजी ले चुके हैं, बहुत बढ़िया। हैंडरेस, हैंडरेस कर दीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय तो ले ही चुके होंगे, हैंडरेस करके नहीं बताएंगे। छीन नहीं लूंगा दादा मैं। नहीं 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 सर, ऐसी ऐसी बात नहीं। अब सर ये तो अब सब कुछ करा हुआ है। अब सर क्या बताए। तो मैं छीन थोड़े लेता दादा, बता देते, हैंडरेस कर देते। चलिए जी, उम्मीद करता हूं कि आज जो आपको जानकारी दी गई है वो आपको पसंद आई होगी। और इस प्रकार से आप अपनी लोकल में पहले बढ़त बनाइए। कल यानी कि कल की जो मास्टर क्लास है उसमें हम लोग वर्क करेंगे कि कैसे हमें अपना, क्योंकि अब हमारे पास समय कम है, हम प्रपोजल लिखना स्टार्ट करेंगे कि कैसे हमें अपनी सीएसआर एजेंसीज के लिए प्रपोजल लिखना है। और कोशिश करूंगा मैं कि कल की कल ही आपको जो है डाटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा फंडिंग एजेंसीज का भी, राइट। तो फंडिंग एजेंसीज का डाटा आपको दे दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, 3 दिन की मास्टर, ये जो बची हुई मास्टर क्लास है, इसमें पूरी चीज सुनने सीखने के बाद इंप्लीमेंट कीजिएगा उस डाटा पर। यहां तो इंप्लीमेंट एट ए टाइम स्टार्ट कर दीजिए, यहां तो आपका होमवर्क डेली होना चाहिए। कल आप लोग अपने साथ अपने एनवलप्स रेडी रखिएगा। मैंने आपसे कहा था एनवलप्स की जरूरत पड़ेगी आपको। कल आप लोगों के पास एनवलप होने चाहिए। आपने जो प्रिंटिंग की तैयारी करनी थी, अगर आप खुद से अपने प्रिंटर से निकालेंगे अपने लेटर वगैरह, तो आपके पास वो पेज वगैरह, पेपर वगैरह सारी चीज होनी चाहिए, ठीक है। कल रेडी रखिएगा। और आपका पीसी अवेलेबल हो तो पीसी पर लॉगिन के साथ ही अपने मोबाइल से जुड़िएगा आप। कल हो सकता है कुछ स्पेशल जो डाटाज हैं, क्योंकि ये सीएसआर एजेंसीज का डाटा है फिल्टर्ड, तो हम हो सकेगा तो आपके सिर्फ पीसी पर ही ट्रांसफर करेंगे उसको, ठीक है जी। ग्रुप में नहीं दिया जाएगा वो, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो आते ही नहीं है, तो उन पे डाटा भी क्यों लीक करना अपना, राइट। तो हम उसको जो है बिल्कुल, नूरे फला आपने लिया स्पॉन्सरशिप, बहुत बढ़िया सर। हमारा तो एनवलप नहीं है सर, बनवा लीजिए, कल से सिखाया जा रहा है। एनवलप नहीं है तो बनवा लो भाई। कल यही तो बताएगा कि एनवलप बनवाना है, राइट। कल यही सिखाया गया सर कि एनवलप आपको बनवाना, और सबसे पहले अपना ना रीनेम करके आया कीजिए, यानी कि अपने नाम से आप जुड़ा कीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको क्या पुकारूं, Vivo i2019,
देखिए यहाँ पर बाकी, देखिए कम से कम हम दूसरों को देख के तो अपने आप में चेंज ला सकते हैं। यहाँ बाकी की सारी संस्थाएं अपने अपने नामों से हैं और हम वहां अलग दिखाई दे रहे हैं। एक सज्जन तो मेरा नाम लेकर मेरा नंबर लगा के बैठे हुए हैं। मैं मैसेज भी कर दिया था उनको। नहीं नहीं नहीं, यहाँ यहाँ चैट बॉक्स में लिखने से कुछ नहीं होगा। आप जब अपने व्हाट्सएप इस पे जूम पर जब जुड़ते हैं ना, तो उस समय अपने आप को रीनेम करके जुड़ा कीजिए हमेशा, राइट। या फिर आप अपनी लिस्ट में जाइए, जो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट है, वहां पर आपका ऑप्शन दिख रहा होगा यू, उसके साइड में 3 डॉट या जो भी दिख रहा हो, वहां पर आपके एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, रीनेम का ऑप्शन, रीनेम। तो वहां से अपने आप को रीनेम रखा कीजिए, राइट। तो कल आपके लेटर्स रेडी हो जाने चाहिए। मेरे पास एक संस्था का प्रोफाइल आया हुआ है, तो कल मैं उनके लेटर छपवा कर लाऊंगा। कोई ये नहीं कह सकता कि एक दिन में काम पॉसिबल नहीं है। मैं भी कल मॉर्निंग में जाऊंगा, मेरे पास कुछ संस्थाओं के काम आए हुए हैं, मैं उनके लेटर भी कल छपने के लिए देकर जाऊंगा और कल का कल ही उठाकर लेकर आऊंगा। तो इसके लिए एक्सक्यूज मत देना, बहानेबाज तो बहुत हैं। खैर, मेरा क्या लेंगे, चुनाव चल रहे हैं, देखो प्रिंटर फ्री नहीं है। देखा, मैंने कहा ना, मन बेईमान बहाने ढेर। दादा मेरे यहाँ अकाल पड़ जाए भाई साहब, मेरे पास प्रिंटर रखा, मैं उससे लग जाऊंगा छापने। मैं अपने प्रिंटर से छाप मारूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पर करना है तो मतलब करना है, दैट्स इट। करना है इन द सेंस करना है, राइट। भाई खरीद के तो लिया ना, छपवा बाद में लेना, ठीक है। चुनाव भी 2-4 दिन में निपट जाएंगे, है ना। ले आइएगा, कल तैयारी पूरी रखिएगा कि हाँ जी हम अपने मटेरियल्स के साथ रेडी हैं। इवन देन आपका कंप्यूटर रेडी होना चाहिए, आपका जो बोट मास्टर है वो रेडी होना चाहिए। आपको ये जो तरीका बताया गया है जियो लोकेशन के माध्यम से डाटा निकालने का, ये तो होना चाहिए ना भाई। ये काम तो कल से स्टार्ट कर देंगे ना आप लोग, कल से रेडी कर दीजिएगा। और आज माफी चाहूंगा, क्लास की लिंक जो है गलती से दूसरे ग्रुपों में चली गई थी। चलिए खैर कोई नहीं, इस बहाने उनको कुछ सीखने का मौका मिला, उन्हें जानने का मौका मिला कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ में किस प्रकार की जानकारियां साझा की जाती हैं, क्या क्या चीजें सिखाई जाती हैं, कितने महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की जाती है, या फिर कौन से किस प्रकार के डाटा जो है शेयर किए जाते हैं। तो जो भी साथी यहाँ नए थे, वो आप चाहें तो बिल्कुल राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज डाटा के लिए मैंने आपको लिंक अप दिया हुआ है, theNGOguru.in पर जाकर आप डाटा ले सकते हैं। माननीय गुरुवर कुछ कहने वाले थे शायद, अगर आप अवेलेबल हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। जय श्री राधे। वीडियो भी ऑन कर दो फिर हमारा। सर आपके एंड से होगा वीडियो, मेरी तरफ से नहीं है अच्छा, जी। वीडियो पर हमारी ओर से प्रतिबंधित नहीं होता सर। हम तो सोचे कि मैं नाश्ता कर रहा था, चूंकि मेरा खाने का टाइम था ये जी 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 तो तुम्हारा माइंड बहुत तेज चलता, तो मैंने कॉन्फ्यूज कर दिया। ये देखो, नहीं बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, आप भोजन बहुत ही पाइए। अच्छा लगा। और एक चीज बताओ, आज जब तुम बोल रहे थे तो जी मेरे को ये लग रहा कि तुम्हारे अंदर से मैं बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल और गुरुदेव। ये सारा काम मैं 20 साल से कर रहा हूँ, स्पॉन्सरशिप तो हम 20 साल से ले रहे हैं। वही हमारी बिल्कुल बिल्कुल जिंदगी है, बिल्कुल वही मेरी ताकत है। बिल्कुल सही बात है गुरु जी। तो सभी एनजीओ के संस्थाओं को, मित्रों को मेरी यही शुभकामना है कि हमारे यादव जी, जो हमको बॉस कहते हैं, ये मेरे को दादा कहते हैं, मैं इनको बॉस कहता हूँ, हमारे बॉस है। और इनकी एक एक अक्षर को फॉलो करें। देखो, सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, सुनना, समझना और उसको जीवन में उतार लेना। तो हम सभी भाइयों बिल्कुल से यही कहना चाहते हैं, मित्रों से यही कह रहे हैं कि हमारे बॉस ने जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया, उसको एक एक अक्षर, शब्द भी नहीं, एक एक अक्षर यदि पालन कर जाते हो तो बरसाने वाली, हम बरसाने वृंदावन से बोल रहे हैं, फ्रूटों की बारिश होगी तुम्हारे ऊपर, सबके ऊपर। ये मेरी शुभकामना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद गुरुदेव। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब आपको हैंडओवर करना चाहूंगा कि आप मीटिंग को जो है अब अपने शब्दों के साथ एंडिंग की ओर लेकर चलें। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप अवेलेबल हैं, ओवर टू यू। दादा अवेलेबल हैं क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय। शायद कॉल आएगा, चले गए हम। अच्छा, मीटिंग से आउट हो चुके हैं। हाँ। चलिए चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं कि आज से आप अपना स्पॉन्सरशिप वर्क जो है स्टार्ट कर लेंगे। अवध फोकाट ग्रुप, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा एक बार। अवध फोकाट ग्रुप, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दादा, कैसे हैं? आपका आशीर्वाद है, सकुशल है जी। सब बंसी वाले की कृपा है दादा।
और बच्चे का स्वास्थ्य? ठीक है दादा, अब स्टेबल है इस समय जो है। देखिए, आपकी बहुत बाकी दिनों तो से बहुत क्वेरी कुछ। चल रही थी ना। जी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। सितंबर के जी प्रोग्राम से पहले आप मुझसे पूछ रहे थे कि दादा वो लेटर बता दो स्पॉन्सरशिप का, कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है ना। एक्चुअल पता है क्या होता है, दिमाग कई जगह होता है। और उस समय मैं चाहकर भी ना, मतलब लगा, कितना समय लगा, मुश्किल से मुश्किल वो लेटर लिखने में शायद 5 से 10 मिनट का समय लगा होगा, राइट। लेकिन क्या होता है, हम उस धुन में होते हैं। वो मूड नहीं बन पाता दादा। वो। वो क्या, देखिए, मैं हूं अलग काम में बिजी। अब दिवाली के समय पर काफी सारी संस्थाएं मुझे टोकती हैं इस बात के लिए, अब लोगों ने मुझे टोकना शुरू कर दिया है कि सर आप त्योहारों के टाइम पे गायब हो जाते हो, आपकी तरफ से एक विशेष नहीं आती। यकीन मानिए, मैं त्योहारों के टाइम पे अब गायब होना शुरू कर दिया है मैंने। क्यों? उस समय बैठकर मैं डाटा तैयार करता हूं अपना, कि मुझे आगे करना क्या है, कुछ नई चीजों पर रिसर्च करता हूं। इस बार बैठा हुआ था तो ये डाटा निकाल के बैठ गया, कंपनियों का डाटा निकाले, कम से कम 14 लाख एजेंसीज का डाटा टाइप करा बैठ के, राइट। उसके बाद एनजीओ का, एनजीओ दर्पण से पूरा डाटा खंगाल के लेकर आया। ठीक है, 1,77,000 एनजीओ का डाटा है अपने पास। ठीक है भाई, एनजीओ के साथ भी तो हम कॉपरेशन करेंगे ना, जी उनके जी साथ बिल्कुल। मिलके हम काम करें। अब मैं कुछ बड़े इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाला हूं अपने भादुड़ के अंदर, उस पर दिमाग घूम चुका आपको सिखाने के चक्कर में। तो अब उनके साथ वर्क करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, भादुड़ की जितनी भी एजेंसीज हैं, जितनी संस्थाएं हैं, आपस आपस की आसपास की लोकल की, सबको आमंत्रित करूंगा, भाई आप आओ मेरे साथ इनिशिएटिव में पार्ट लो, है ना। 14 जनवरी की तैयारी तो करनी है ना दादा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। खैर, अभी महासंघ की ओर से लिखित जो है मुझे सूचना आदेश मिल जाए तो फिर उसकी भी अनाउंसमेंट कर देंगे हम जल्दी। और हमारे तो कन्हैया का जन्मदिन भी रहेगा। बिल्कुल 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 सर। तो कोशिश पूरी है कि हम लोग ना कुछ नया करते रहें। इवन देन मैं आज भी शायद मेरे चेहरे से प्रतीत हो रहा होगा, 2 दिनों से लगातार सोया नहीं। और दादा तो जी जी। आउट हो गए मीटिंग से, नहीं तो उनको अच्छे तरीके से पता था। कल तो दादा की पीपीटी वगैरह रेडी हो रही थी। 2 दिनों से लगातार सोया नहीं हूँ। किस पे वर्क कर रहा हूँ, एक बुक कुछ लिखनी थी एनजीओ के ऊपर, उस पे लगातार वर्क चल रहा है, साइड बाइट्स वीडियोस चल रही हैं। तो काफी सारी चीजें रहती हैं। अगर इस समय आप मुझसे पूछो कि सर वो फलानी ग्रांट का मुझे प्रपोजल बता दो, ये काम नहीं करेगा, ये कहीं और है, जी जी ये कहीं और है। तो उस समय जब आप पूछ रहे थे ना प्रोग्राम से पहले कि दादा जी। स्पॉन्सरशिप लेटर, स्पॉन्सरशिप लेटर, स्पॉन्सरशिप लेटर, चैट जीपीटी हो गया दादा। ये पैसनेट 15 मिनट का पैसनेट खेल बिजनेस था। वाले भी पूछ रहे थे दादा। हैं? जो पैसनेट बिजनेस की मीटिंग की थी लखनऊ में, हाँ उसके हाँ, उस पे भी तो पूछा था आपसे। जी 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 जी, हाँ उस दिन भी आपने पूछा था, बिल्कुल मैं बताता रहा हूँ। देखिए, कई चीजों का मौका लगता ही तब है जब वो उस धुन में होते हैं। ठीक है, अभी कुछ नोट्स वगैरह लिख रहा हूँ लगातार, जो जितनी भी आपकी क्वेरीज होती हैं। काफी लोग बार बार फोन करते हैं कि सर 12 हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हम संस्था खोल सकते हैं नहीं खोल सकते। मैं ट्रस्ट के अंदर राइटर हो, जो ऑथर बोलते हैं ना, ट्रस्ट के अंदर ऑथर होता है ना सर, जी। है ना, ऑथर ही बोलते हैं ना उसको। कोई भी मेरा साथी, आई एम आई एम डन नॉट श्योर सर। कोई भी मेरा साथी कंफर्म करे जो जिसके नाम पे नहीं ट्रस्टी सर, ट्रस्टी। ट्रस्टी अलग चीज होती है। देखिए, ट्रस्टी तो सारे होते हैं। सेटलर, यस, दैट्स द करेक्ट वर्ड। अभिषेक यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सेटलर। तो एक सवाल था सर, मैं गवर्नमेंट जॉब में सेटलर हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता? सेटलर इन द सेंस जिसके नाम पर वो ट्रस्ट डीड लिखी जाती है, राइट। तो ऐसे काफी सारे सवाल हैं जो बार बार घूम घूम कर आते हैं। तो मन में एकदम विचार आया कि यार ये बेवजह के सवाल, क्योंकि अब मैं इसके लिए कहूं कि भैया वीडियो में जानकारी दे रखी थी, तो मेरे ख्याल से अब तो वीडियो 250 प्लस हो चुकी हैं। तो लोग ढूंढने कहाँ जाएंगे, राइट। तो एक एफएक्यू सेक्शन बना रहा था मैं। उस एफएक्यू सेक्शन को लगभग लगभग अभी हमने उसमें प्रश्न तैयार किए हैं। मैंने लगभग अभी तक 50,700 कुछ प्रश्न तैयार हुए हैं, 50,700 वाह। प्लस। यानी कि आपको सिर्फ अपना प्रश्न वहां बोलना है, उस प्रश्न का जवाब आ जाया करेगा, कुछ ऐसा। ऑटोमेटिक। हाँ जी सर, अब जीपीटी। एआई हो गया हाँ, सर। एआई हाँ, टूल हो गया। नहीं एनजीओ का एआई भी AI हो रहे हैं आप। सर देखिए, सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, एआई ने एक फैसिलिटी दी है कि आप खुद का एआई टूल बना सकते हो, जी जी। और वो भी फ्री में। तो मैं क्या यार बहती गंगा मैं भी हाथ साफ कर लूं। अब एआई हमें खुद ऑथराइज कर रहा है कि आप अपना खुद का एआई टूल बनाइए, बना डाला ग्रेट है। सर ग्रेट। अब उसको जैसे ही हम अपनी वेबसाइट में लगा दें तो वेबसाइट झिंगा लाला है।
तो कुछ चीजों पर ना लगातार रिसर्च जब करते हैं ना, अब देखिए ये एआई का जमाना है, दिन प्रतिदिन चीजें चेंज होती जाएंगी। ठीक है, हम जिस गति से चल रहे हैं वो, यकीन मानिए, लोग कहते हैं कछुआ चाल, जी नहीं, आप कछुआ चाल भी नहीं चल रहे हो। जिस हिसाब से पिछले 2 वर्ष के अंदर एआई ने एकदम घेरा है इंसान को, इसमें एआई की एंट्री हुई है इस वर्ल्ड के अंदर, यकीन मानिए आप कछुआ नहीं, इस समय हम और आप, मैं आपकी नहीं सिर्फ अपनी भी कह रहा हूं, हम और आप क्या बन चुके हैं, वो सैंड बॉम्ब, क्या बोलते हैं उसको, वो मिट्टी में से जो कीड़ा निकलता है खेत के अंदर, केचुआ। केचुआ। हम लोगों की जो गति है, हमारी जो चाल है, उस केचुए से भी गई बीती है इस समय। कछुए को तो भूल जाओ, कछुआ तो बेचारा एक बार फिर भी गलती से रेस जीत गया था। ठीक है, हम लोग केचुए वाली पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। दुनिया बहुत जल्दी आगे जा रही है, बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है दुनिया, और हम आज भी वही 3 के 13 के चक्कर में। बिल्कुल, चेंजेस बहुत तेजी से हो रहे हैं दादा जो है, यकीन और मानिए हम उसके आज साथ भी हम 3 की 13 के चक्कर में पड़े हुए हैं कि सर अरे छोड़ो यार सर, बाकी सब छोड़ो, एक 50,000 की 2 लाख की ग्रांट दिलवा दो। अरे यार इस मेंटेलिटी को कब बढ़ाओगे भाई? अब लाख, 50,000, 2,000, 10 लाख वाले जमाने गए। अब आप प्रयास करोगे करोड़ 10 करोड़ के लिए, तब जाके कहीं कुछ बात बनेगी आपकी, और वो भी सेटलर पोजीशन में। सेटलर पोजीशन इन द सेंस कि भाई मैंने आपके प्रोजेक्ट का इतना पार्ट सेटल कर दिया है। बात समझे? आपका प्रोजेक्ट 10 करोड़ का है, इसमें 10 पार्ट है, एक एक पार्ट जो है 1 करोड़ का बना, या फिर उसका 10वां, उसका भी 10वां हिस्सा जो है 10 लाख का बना, तो मैं इतना सेटल कर रहा हूं आपका। आज का जमाना उसका है। जी दादा जी। सर आप तो एक दिन कंप्यूटर हो जाओगे। अरे नहीं सर, मैं कंप्यूटर नहीं हो जाऊंगा। वाह भाई वाह। देखिए कुछ चीजों पर वर्क करना बहुत जरूरी भी होता है अपने। देखिए अपने काम के प्रति अगर आप डेडिकेटेड है, तो आपको, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। किसी कायनात में ताकत नहीं है कि आपकी तरक्की को रोक दे। अभी देखा आपने, हमने अपनी वेबसाइट को अभी लॉन्च किया था दिवाली से पहले, राइट? जाकर देखो, बड़े शानदार डोनेशन चल रहे हैं लोगों के। दादा आप एनजीओ के एआई। डेफिनेटली। नहीं सर, डेफिनेट देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मैं तो सारी चीज प्रैक्टिकल वे में बात करता हूँ, है ना? सब। मैं, देखो हमारे गुरुजी ने नाश्ता कर लिया। हम लोग बात करते रह गए और गुरुजी देखो राधा रानी का प्रसाद पाके आ गए। गुरुजी आ रहा हूं मैं 2 दिन बाद ही। बिल्कुल आ रहा हूँ दादा मैं। मेरा तो 2 दिन से मन हो रहा था कि बरसाने जाऊं। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से मीटिंग भी रिकॉर्डिंग पे चल रही है यार, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था।